गुड इवनिंग क्लास। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। 9th क्लास का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसे हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यू नो अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून, आई एम अनुराग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके क्लास, now I start linear equation into variables. Linear equation in two variables. ओके हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखेंगे आज हम। इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, यू नो अबाउट लीनियर इक्वेशन? सभी लोग लिखिए कमेंट में, अगर आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो कमेंट में लिखिए। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यू नो, अगर आपको नहीं पता है तो नो बोल दीजिए, फटाफट स्टार्ट करें आगे हम। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। इसमें इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारा कांस्टेंट होता है और वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं दोनों को मिलाने के बाद में एक इक्वेशन बन जाती है, उसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? वेरिएबल्स सबसे पहले बता दूं आपको, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स देखिए क्या होता है। वेरिएबल्स ए बी सी से लेकर जितने ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, ये हो गया वेरिएबल्स। अब इसमें कांस्टेंट भी होते हैं, है ना। कांस्टेंट क्या होता है सर? कांस्टेंट होते हैं नंबर्स जो होते हैं हमारे 1 2 3 से लेकर जितने भी होते हैं नंबर इनफाइनाइट तक, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट होते हैं और ये वेरिएबल्स होते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाती है जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। और अगर हमारे पास जैसे ऐसे, ये देखिए, वन वेरिएबल होता है, एक टू वेरिएबल होता है। जैसे हमारे पास एक नंबर कोई है 2 और एक नंबर कोई x है। ठीक, ये हमारे पास 2 है और ये हमारा x है। तो 2 क्या है सर? 2 हमारा एक कांस्टेंट नंबर है और x क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहता है, वेरी होता रहता है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं उसे हम। तो इन दोनों को एक साथ अगर ले आए हम, x को एक साथ ले आए 2 के, इसको ऐसे लिख देंगे तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारी कोई इक्वेशन है ना। इक्वल टू का 0 लिख देते हैं तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेट करना, इक्वल कर देना, है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर? देखिए इक्वेशन एक वर्ड है, इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, है ना। देखिए इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वेट कर देना किसी भी चीज़ को। जैसे 2x है हमारा ये, तो 2x को इक्वल टू 0 कर देना, इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ इक्वेट कर देते हैं दोनों चीज़ को हम, क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं, तो उसे इक्वेशन बोला जाता है। इक्वेशन जो है इक्वेट वर्ड से बना ही है ना। इक्वेशन जो वर्ड हमारा आया हुआ है ये इक्वेट वर्ड से आया हुआ है। किस वर्ड से आया है? इक्वेट, UUATE, इक्वेट, है ना। इक्वेट वर्ड से क्या बना है? इक्वेट बना है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 0 क्या है? एक इक्वेशन है जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। बट यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है सर? ABCDEFGHIJKLMNOP, ये सारे होते हैं क्या? वेरिएबल। बट सर यहाँ पे तो केवल एक ही वेरिएबल है ना, है ना। तो इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल बोलेंगे यहाँ पर। इसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल। तो क्लास 9th वाले सिलेबस में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, उसमें क्या समझाया गया है हम लोग को? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताया गया है।
और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं। 7th 8th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं। और 9th क्लास में हम लोग इस तरह से मतलब पढ़ेंगे कि 7th 8th 9th 10th हम लोग के लिए सारे के लिए हेल्पफुल रहे। और अगर हम लोग 10th में हैं या 9th क्लास में हैं, जिस भी क्लास में है उसमें हमें इसका मतलब बेनिफिट हम लोग को मिल पाए, यानी कनेक्ट कर सके हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एकदम बेसिक से, उसे एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, उसमें जो जो चीज़ें होंगी सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कि अगर 2x मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। एक साथ बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये दोनों इक्वेशन बना लेते हैं, है ना, एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। कैसा इक्वेशन हो गया, लीनियर। नेक्स्ट अगर हम देखें आगे, 2x को मैंने समझा दिया आपको इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आपकी 2x है आपके पास 2x, तो ये तो हमारे लीनियर वन वेरिएबल है, तो इसमें +1 लिख दिया गया है ना, +1 लिख दिया गया, =0 लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये कितने वेरिएबल का है सर, इसमें भी तो एक ही वेरिएबल है, यानी हम लोग को ABCD देखना होता है। ABCD EFG मतलब जेड तक के बीच में अगर कोई एक है तो 1 वेरिएबल, 2 है तो 2 वेरिएबल, या 3 है तो 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को सिलेबस में केवल 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल पढ़ना होता है। 10th क्लास तक यही हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना होता है, 1 वेरिएबल या। तो ये हमारे पास सर केवल यहाँ पे x है जो कि 1 वेरिएबल है, तो इसलिए इसको हम पहचान कर बोल देंगे ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन तो है ही सर, लीनियर इक्वेशन तो है ही, लीनियर इक्वेशन तो है ही, बट ये कौन सा है, 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का इक्वेट हो चुका है, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाता है। जब किसी भी चीज़ को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसे बोलते हैं इक्वेशन बन जाता है, तभी हमारा, ठीक है, तभी उसको इक्वेशन बोल सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे सर हम इसको ना लिखे होते, इक्वल टू 0 ना लिखे होते, तो क्या ये इक्वेशन होता, ये इक्वेशन ना होता, ये नॉर्मल सा एक क्या होता, क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक पॉलीनॉमियल हो जाता। क्या हो जाता है, एक ये नॉर्मल सा एक पॉलीनॉमियल हो जाता है। 2x+1 क्या है, एक पॉलीनॉमियल है, केवल ये क्या है, पॉलीनॉमियल। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज पॉलीनॉमियल, पॉलीनॉमियल है। और ये इक्वेशन कैसे बनेगा, जब इसे इक्वेट करेंगे तब तो बनेगा इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे फिर से तो 2x+1 जो है इक्वल टू जब 0 लिखा जाएगा तभी इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग इसको तभी बोला जाएगा इक्वेशन बोला जाएगा इसे, ठीक, इक्वेशन तब इसे बोलेंगे, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन जाएगा सर। तो इसी इक्वेशन से क्या करते हैं, वैल्यू चाहे तो कैसे निकालेंगे वैल्यूज सर, बताइए। देखिए कैसे निकलती है वैल्यूज़, जैसे आपके पास यहाँ पे 2x है। देखिए जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी होती है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आएगा ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपके पास 2x+1 है = 0 है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं आप, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो आपको 2x निकालना पड़ेगा, और जो जो निकालना होता है उसे हम टच नहीं करते, उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे +1, तो +1 को हम अदर साइड में लेकर चले जाएंगे, तो कोई +1 अगर है तो वो नेक्स्ट साइड में जाता है, अनदर साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। तो -1 हो जाएगा नॉर्मली, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से देखिए, ये मैं सोचिए बहुत ईजी पढ़ा रहा है, बहुत टफ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लाइन से देखते जाइए तभी हम लोग को एडवांस लेवल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 2x+1 = 0 जो था, यहाँ से हमने 2x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई क्या, =-1 आ गई। अब हमें 2x में से अब x तो निकल ही सकता है क्योंकि अब अकेला हो चुका है। अभी क्या था, अभी क्यों हम नहीं निकाले सर x की वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि 2x के साथ में पहले +1 भी था, तो पहले हम +1 को दूर किए, फिर अब 2 को दूर करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो केवल ये क्या, केवल x ही चाहिए हमें। तो हम करेंगे क्या, हम x को रोक लेंगे अब, और 2 को कह देंगे तुम जाओ उस साइड में। तो जब 2 उस साइड जाता है तो वो इधर मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे जब कुछ पास पास में रहता है, कुछ नहीं रहता, तो उसे मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं उसे हम, हाँ उसे हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं। ये देखिए, उसे हम क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई मान लेते हैं, 2 × x। तो ये 2 है इधर, और उधर जाकर क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, समझ में आ रहा है तो, सभी लोग कमेंट करिए फटाफट अगर समझ में आ रहा है तो। यहाँ पे निकल गई वैल्यू x की, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमने बहुत ही अच्छे से निकाल ली, वेरी गुड क्लास, ओके। देन अब हम लोग को देखना चाहिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता क्या है सर, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। हमने टॉपिक यहाँ डाल भी दिया था
कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ना, टू वेरिएबल्स। बट हम उसके पहले क्या सीखे, हम लोगों ने सीखा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल हमने समझाया। यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। हमने क्या सीखा सबसे पहले, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने पहले सीखा। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीख लिया। देन अब हम लोग को क्या सीखना चाहिए, अब हम लोग को सीखना चाहिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सभी को समझ आ रहा है क्लास? टू वेरिएबल समझते हैं, चलिए अब हम लीनियर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझेंगे हम। ठीक है ना, क्या समझेंगे हम सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझेंगे हम। ठीक है, क्या समझने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो समझने वाले हैं। क्या होता है आप लोग बताइए कमेंट में, कोई एक एग्जांपल दीजिए हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, कोई एग्जांपल दीजिए, बताइए। एनीवन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किसी को एग्जांपल पता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का? सर यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को पता है कि अब टू वेरिएबल्स देख रहे हैं हम लोग, क्या टू वेरिएबल, यानी कि या तो ए कॉमा बी हो सकता है ऐसे, या तो कोई एक्स कॉमा बी वाई होगा, ऐसे दो लोग होंगे, चाहे इसको मान लें और चाहे इसको मान लें। चलो हम एक्स वाई मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई है हमारे पास, क्या है सर, एक्स है हमारे पास और वाई है, एक्स है और वाई है, क्या क्या है, एक्स और वाई है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, और यहाँ पे कोई एक नंबर भी है हमारा, कहीं भी ये नंबर मान लेते हैं, एक नंबर यहाँ पे टू है ना, यहाँ पे कोई एक नंबर टू है और एक नंबर हमने कहाँ कह दिया थ्री, यहाँ पे एक नंबर और भी है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो ये तो जो नंबर होते हैं टू, तो यहाँ पे बता देता है कि टू एक्स है कि थ्री एक्स है कि फोर एक्स है फाइव एक्स है ना, ये तो बता देता है नंबर्स को। ये एक कांस्टेंट है, किसी के साथ भी जाकर यहाँ पे लग सकता है, थ्री भी किसी के साथ भी जाकर लग सकता है ना, इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वेशन बनेगा कैसे सर, अच्छा अगर नहीं भी लगाते हैं तो नॉर्मली इक्वेशन बन सकती है, कैसे सर, ये ऐसे देखो, वाई को हम पास में लेकर आएंगे, बीच में प्लस लगा दें या फिर माइनस लगा दें, प्लस या माइनस लगा दिए कुछ, इक्वल टू क्या जीरो, क्या कर दिया, जीरो कर दिया, है ना। तो क्या बन गई ये एक इक्वेशन बन चुकी है नॉर्मल सी। इसको हम बोल सकते हैं एक इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल्स की है ना, टू वेरिएबल्स की। ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, टू वेरिएबल्स की है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हैं, तो इसे टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन हमारी टू वेरिएबल्स की। अब देखिए हो गई इक्वेशन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लेते हैं यहाँ जो टू था हमारा, इसको भी साथ मिला सकते हैं इसमें ना, यहाँ पे टू लगा दिया, यहाँ पे सर थ्री लगा दिया, ये वाला थ्री यहाँ पे लाकर लगा देते हैं हम लोग, है ना, इस थ्री को यहाँ लगा सकते हैं ऐसे हम, इस थ्री को यहाँ पे लाकर फिक्स कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, थ्री वाई हो जाएगा यहाँ पे, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वेशन ही है। बट यहाँ पर एक्स और वाई वही है, तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ही मान सकते हैं। ठीक है ना, इसको ही लीनियर इक्वेशन मान सकते हैं और कुछ नहीं मानेंगे इसको हम, नॉर्मल सी लीनियर इक्वेशन। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, इसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके सर, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हम वहाँ पे तो अकेला रहता था, वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आसानी निकल गई हम लोग की, इधर देखिए यहाँ पे। बट सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप वैल्यूज़, चलिए ठीक है, वैल्यूज़ वगैरह बाद में निकालेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ वगैरह बाद में निकाल लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैल्यूज़ निकालने के लिए। इसकी चलो जर्नल इक्वेशन आपको बता देते हैं एक बार हम, है ना। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन बताते थे, क्योंकि वहाँ उसका नहीं बताया था मैंने ना। तो लीनियर इक्वेशन जब हम लोग देख रहे थे सर, जैसे बहुत लोग होते हैं ना याद करने वाले कि हम लोग याद कर लेंगे सर, तो उन लोग के लिए एक इक्वेशन बनाई गई जनरल टाइप की, है ना, जनरल टाइप की इक्वेशन बनाई गई है। उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को याद करना होगा याद कर लेना, वैसे याद करने की कोई नीड नहीं है। मेरी क्लास में अगर याद करते हैं तो मेरी क्लास लेने की कोई मतलब है ही नहीं आपका। ठीक है, मेरी भी क्लास में लर्न करेंगे तो फिर क्या चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ए एक्स है ना, और प्लस बी सर, प्लस बी इज इक्वल टू
0, है ना। ये क्या है सर, एक जर्नल इक्वेशन है ना, जर्नल इक्वेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये ए और बी क्या है जानते हैं, यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है ना। हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, और एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये मत सोचिएगा ए बी सी डी मैं कह रहा था तो ए बी सी डी, यहाँ पर मैं अलग से बता दूँ आपको चाहे तो। यहाँ ए और बी क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, कॉमन लिख देते हैं यहाँ पे हम। ए कॉमा बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। बस ये जान लीजिएगा जो ए होगा वो 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जब ए 0 हो जाएगा तब तो एक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तब तो वेरिएबल बचेगा नहीं ना। सीधी सी बात है ना। जैसे अभी आपको समझा दें हम यहाँ पर, अब कहते हैं कि सर यहाँ पे ए चाहे जो हो, है ना, ए तो चाहे जो हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी हो जाए, माइनस में हो जाए, बट यहाँ पे अगर 0 रख दें हम तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा हो तो, अगर सर हम यहाँ पे कर दें कि ए की वैल्यू 0 रख दें, यहाँ पे देखो 0 पर रख देते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ 0 हो गया, और एक्स तो है ही सर, एक्स को एक्स रहने देंगे, मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, और प्लस बी हो जाएगा सर, है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, यही वाला, ठीक ठीक है, 0 हो गया सर। चलिए सर, अच्छा ये बताइए हमको, 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है बताओ। 0 ही क्यों 0 आएगा, 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा सर, ओनली 0 सर। देन प्लस कर देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे, बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद अगर यहाँ बी की वैल्यू निकालते हैं तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही 0 है ना। जैसे हमने, मेरे पास 10 सेब है और मैंने एक भी सेब नहीं खाई, तो 10 सेब बची है ना सीधी सीधी पूरी पूरी। ये थोड़ा ना कि एक, या फिर हम कहते हैं कि 10 सेब हमारे पास है तो उसमें एक 0 सेब और जोड़ दो, अभी तो 10 ही सेब बचेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गया बी की वैल्यू 0। तो आप इसे देखो ये इक्वेशन कैसी है, उसे मत देखो, ठीक है, इसे देखो ये कैसी इक्वेशन है। ये बी इक्वल टू 0, तो ये तो कुछ है ही नहीं ना सर, बी तो 0 है, तो बी 0 तो एक नंबर है केवल, ये तो कोई पॉलिनोमियल, सॉरी, कोई लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं है, और वेरिएबल्स है ही नहीं। वेरिएबल्स किसे मान के चल रहे हैं हम लोग, एक्स और वाई को मान रहे हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। ए बी सी डी तो हमारे नंबर मान ले रहे हैं, ए बी सी नंबर है। वैसे ये ए बी हमेशा जो है कुछ ना कुछ वैल्यू रखी रहेगी। क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो हमेशा इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना, या फिर दिया रहेगा 2x+1 इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से, या फिर 2x+1 यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है ना, इस तरह से दिया रहेगा, या फिर यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा 2x - 3y इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए, और इसकी, हाँ, इसकी भी नहीं बता दूँ मैं, इसकी तो बता दूँ, 2 वेरिएबल्स हैं सर, इसका तो नहीं बताया अब। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है हर चीज़, है ना। ऐसा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, एक हो जाएगा ए और सर दूसरा एक्स, ए एक्स, तो एक्स हमारा वेरिएबल होगा और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ए हमारा कांस्टेंट होगा और एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। फिर सर हम प्लस लिखते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, प्लस, और बी भी लिख देते हैं इसमें, बी, बी वाई रहेगा, क्या रहेगा, वाई रहेगा, और उसके साथ होना चाहिए प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जितना येलो वाला है ना, जितने भी येलो वाले ए बी सी हैं वो सारे यहाँ पर क्या हैं, क्या हो जाएंगे, ए बी और सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएगा, कांस्ट हो जाएगा सर, ए कॉमा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना एक चीज़ और, है ना, ये कांस्टेंट तो हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, ए बी सी भी तो रहेगा, ए बी सी सारे कांस्टेंट होंगे, है ना, ए बी सी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना, सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, ए बी सी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। बट ये भी ध्यान रखना है इसमें, जो ए और बी है इसको 0 नहीं होना चाहिए ना। जैसे इस वाले में अगर 0 लिख देंगे, इसको बताओ, यहाँ पर 0 वैल्यू रख दिया तो 0 और एक्स मिलाकर 0 हो जाएगा, ए बी, और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बी में रख दिया 0 तो 0 हो जाएगा, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना, ये वाई का तो पूरा पूरा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ 0 रखेंगे वैसे 0 वाई हो जाएगा, 0 वाई मतलब 0, और 0x हो जाएगा, 0x मतलब 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा इसका। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं, नीचे एक जगह लिख देते हैं, ए कॉमा बी यहाँ दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है, ए कॉमा 0 नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी इज इक्वल, सॉरी, ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी लिखा है ना हमने, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए लिखा है क्या, यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना, ए बी हमारे 0 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे भी इस कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए ये। और जब नीचे पढ़ते हैं सर, इस कंडीशन में सर, कंडीशन जो है हमारी, तो यहाँ भी हमारा जो ए और बी है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास, सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है, ओके।
चलिए मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, बल्कि बताइए हमको कि इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू बी सी निकालना है आपको, जैसे मैंने दिखाया ना। ये आपको देखो, ये आपका क्या है, ये इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन है किस चीज़ की, दिस इज द जर्नल इक्वेशन, दिस इज द जर्नल इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं जर्नल फार्मूला, जी एफ, जर्नल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, नहीं तो इस पहले आप लोग कंफ्यूज होंगे। लीनियर, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा इसमें, मतलब लिखना होगा लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। VARIABLE वेरिएबल। ओके, चलो सर क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5y। ये क्या है, 5y है। तो ये इक्वेशन है आपकी, और इस इक्वेशन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C। ये और C है क्या, ये आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन में ये बना है। ठीक है, यू हैव 8 इज इक्वल टू 5y है हमारे पास। तो हम लोग को अगर यहाँ पर A, B और C क्या होगी, तो वो आपको पता करके बताइए हमें। ये ध्यान रखिएगा, इस वाले इक्वेशन को जो आप, मैंने इक्वेशन लिखा है, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से आप रिलेट कर, BY प्लस C प्लस के फॉर्म में सारा है। ठीक है, तो इसके बगल में लिख दूँ क्या, वाली इक्वेशन है, इसके बगल में ही लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना ही हो, है ना। निकल गया, ओके। देखिए, ये तो आपका फॉर्मूला है, जो मतलब हम लोगों ने लिखा अभी, मतलब जनरल इक्वेशन लिखी थी, उसमें क्या था सर, उसमें था सर उसमें था AX, है ना, AX प्लस BY इज इक्वल टू 0, यही तो था, नहीं C भी तो था, प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन थी सर। तो इसका मतलब सर हम लोग को ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो x के साथ में होगा वो क्या, कौन होगा, A होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए येलो कलर लिखा हुआ है ना, येलो कलर लिखा हुआ एक A के साथ में है जो, तो यहाँ पे A के साथ में कौन है सर, 3 है। तो इसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। यहाँ पे देखो 3x है, फिर 8 आ गया, यहाँ पे y वाला है ना। तो पहले इस हिसाब से लिखिए तो इसको पहले, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या करना होगा हमें, जो हमारे पास ये है ना, इसका हमें थोड़ा सही इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। पहले x वाला लिख देंगे सर, ठीक है लिखा हुआ है, और y वाला उधर से इधर लेकर आओ। ये देखो यहाँ है ना, दूसरे साइड में है, तो दूसरे साइड से इसको अपने साइड में लेकर आना है। उधर हमारा प्लस 5y है हमारा, है ना। कोई भी साइन नहीं लिखी रहती है, तो उसको हम मान लेते हैं प्लस में, तो प्लस 5y उस साइड में, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस 5y हो जाएगा सर। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल लगा देंगे यहाँ पे, और जो -8 इस साइड में, नहीं -8 को इसी साइड में रहने देते क्योंकि जरूरत है इसी साइड में हमको ना। देखिए इस वाले, अगर हम इसमें देखें, बात करें इसमें जनरल इक्वेशन में बात करें, तो इसमें देखिए सर सारा कुछ हमारा इक्वल के इस साइड में होता है, इक्वल के उस साइड केवल क्या बचता है, 0 बचता है। ठीक है, 0 बचता है सर। तो यहाँ पे 0 बचा देंगे, इसमें भी इक्वल टू 0 कर देंगे सर इसमें, है ना। और जो बचा है सबको इधर लेकर आओ, तो -8 ही तो है। सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट करिए फटाफट अगर समझ में आ रहा है तो, कमेंट करिए अगर इसको क्लियरली हो रहा है तो। यहाँ पर वैल्यू आपकी सही नहीं, ठीक है। इसमें देखिए आप कंपेयर करना है, आपको एकदम सेम कंपेयर करना है, जैसे इसमें लिखा है वैसे इसमें भी करना है, जैसे जैसे इसमें है उसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है सर, ये क्या है, इसको अभी ब्रैकेट उसमें बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ही है, बस इसको थोड़ा आगे पीछे करके हमने लिख दिया है ना। देखो 8 माइनस में था तो -8 लिखा ही है, यहाँ पे 3x प्लस में था 3x लिखा ही है, बट यहाँ पे 5y उस साइड में था, उसको इस साइड में ले आए, उस साइड कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो अब देखो यहाँ पे पहली बात तो हम जनरल इक्वेशन देखते हैं सर, यहाँ पे कहीं माइनस है ही नहीं, आप यहाँ पर माइनस भी लिखो,
है ना। देखो सर यहाँ पे माइनस लिखे हैं आप, मतलब हमारे में आ गया, मैं लिखा क्या हूँ, क्वेश्चन में आ ही गया, और माइनस यहाँ पर भी है सर, इसमें माइनस है ही नहीं, तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे बताइए, एकदम बराबर होता है ना। तो क्या करेंगे बताइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा अगर दिमाग लगाइए आप, तो उसको प्लस के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। मैं एक क्वेश्चन है पहला वाला आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हो आप ऐसे, देखो 3 है तो ठीक है 3 में है ना, एक्स लिखा है, लिख दिया, लिखा है, लेकिन प्लस में चाहिए तुमको ना, तो इसको क्या करो, प्लस लिख दो यहाँ पे, और इसको ब्रेकेट के अंदर में लिख दो 5 ना, क्या दिक्कत है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता ही है। तो ये जो है माइनस आया है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस मिलाकर माइनस ही तो होगा, तो क्या दिक्कत है हमें, है ना। तो प्लस लिख दिया और ब्रेकेट में -5 लिख दिया, सर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वाई लगा दिया और फिर क्या किया, फिर एक प्लस लगा दिया, क्योंकि हमें प्लस ही चाहिए, तो प्लस से ही बहुत ज़्यादा लगा हो गया हमें, तो क्या दिक्कत है, हम प्लस ही लगा देंगे, है ना, और इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए सब कुछ एकदम सेम टू सेम हो चुका है, जैसे हमें चाहिए था वैसा वैसा हमें सब कुछ मिल गया है सर, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही कुछ, है ना। अब हम कंपेयर करेंगे सर, अब हम कंपेयर करेंगे, इसको ग्रीन कर दे रहे हैं, ग्रीन वाले को हम ग्रीन वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ग्रीन वाले को हम ग्रीन वाले से कंपेयर। अब ग्रीन देखिए, ग्रीन मैं क्या कह रहा हूँ, ये बॉक्स मैंने ग्रीन कलर बना दिया, देखिए, है ना ये। अब आपको समझ में आएगा, ग्रीन वाले से कंपेयर करिए, मतलब है दोनों चीज़ सेम। अगर हम बात करें कि ये जो हमने लिखा है, अगर हम बात करें सर ये सब कैसे कैसे आप लिख दिए, तो जो ये है वही ये भी है, जो ये है वही ये भी है ना, सब कुछ सेम है, बस खाली उसमें थोड़ा लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है बस, है ना। मतलब इंसान तो सेम ही रहता है ना, कभी कब पाउडर लगा लेता है तो क्या थोड़ा बदल थोड़ा हो जाएगा, वही रहेगा, थोड़ा आगे पीछे, मतलब अच्छा लगने के लिए उसने आगे पीछे करके थोड़ा सही कर लिया, है ना, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखाने लगा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है ना। कमेंट करिए सभी लोग, सही बात बोल रहा हूँ मैं, कमेंट करिए, मैं सही बोल रहा हूँ, कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए 3x, सारी चीज़ें हो गई, कंपेयर ही करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर जो x है ना आपका, ये तो x एकदम सेम टू सेम जो वैसे दिख रहा है जैसे वहाँ पर है ना, वही वाला x है ही, तो मतलब x की तरह कर दीजिए थोड़ा, तो अच्छा ज़्यादा लगेगा, अभी हम लोग कंपेयर आसानी से और कर लेंगे ना। और यहाँ जो y है सर ना, इसको y को एकदम y कर दो वैसा ही जैसे वो वाला है, बहुत अच्छी बात, सब कुछ सेम टू सेम हो चुका है। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, है इसमें वो a की वैल्यू होगी सर, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x के साथ में क्या है, a है, x के साथ में क्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ x के साथ में कौन है, 3 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, a के साथ में यहाँ पर, x के साथ में यहाँ पर a है, और यहाँ पर x के साथ में 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि a की जगह पर ही तो वहाँ पर 3 लिखा हुआ है, सीधी सी बात है ना, देखो दिमाग लगाइए, यहाँ पर a की जगह पर ही तो 3 लिखा हुआ है, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जहाँ वहाँ a है वहाँ पे यहाँ क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि a की वैल्यू ही 3 है ना। कंपेयर कर लीजिए, देखिए एकदम बराबर है कि नहीं, तो a की जगह 3 है कि नहीं, बताइए, आप बताइए मुझे, तो a की जगह 3 है, जैसे मैं कह दूं कि जहाँ आप चेयर पर बैठते हो मैं भी चेयर पर बैठ जाऊँ, तो इसका मतलब आपके बराबर हूँ तभी तो बैठा मैं, सीधी सी बात है। तो a की जगह पर ये 3 बैठा है तो इसके बराबर ही तो होगा, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, देखो, है ना, a के बराबर ही 3 है तभी तो उसकी जगह बैठा है, उसकी जगह कहाँ थी, x के साथ में थी, और यहाँ पे x के साथ में थी, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर उसके आगे देखते हैं अब हम, सर y के साथ में कौन बैठा है वहाँ पे, सर y के साथ में वहाँ पे कौन है, चलो ध्यान से, हाँ y के साथ में सर, तो यहाँ पे कौन बैठा है, b बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो y के साथ बैठा होगा वो बराबर होगा b के, है ना। यहाँ पे यहाँ y के साथ कौन बैठा है, बहुत ध्यान से बताइएगा, पूरा पूरा -5 बैठा है ना, पूरा पूरा -5 बैठा है y के साथ में, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो y है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो यही -5 लाने के लिए मैं थोड़ा दिमाग लगा के आपको बता रहा था, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप कहते सर ये 5 ही वैल्यू है इसकी, है ना, 5 ही वैल्यू है इसकी, तो ये 5 नहीं है, क्योंकि हमें प्लस में हमारा जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फार्मूला होता है हमारा x में या फिर y में, मतलब उसमें प्लस में होता है, प्लस में होता है सारा, तो इसमें हमारा माइनस अगर होता तो माइनस में आंसर आ जाता है, तो y आ गया सर। अच्छा c क्या होगा, आप बताओ, c की वैल्यू क्या होगी, c की जगह पर यहाँ कौन है, यहाँ पे c की प्लेस पर कौन है, -8, वेरी नाइस, तो c की प्लेस पर कौन है, -8 है सर, बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग को समझ में आ रहा है सर बहुत अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे ना सर, हम लोग आग लगा देंगे, है ना। सी की जगह कौन है, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है गलती से y, ये y की वैल्यू 5 नहीं होगी, -5, ये तो b की वैल्यू थी ना, वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू भी चाहिए, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
तो अब इस तरह से हम लोग को पता चल गया हम लोग ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कैसे ए बी सी की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो सी की निकल गई, बी की निकल गई सर, और किसकी निकल गई, ए की भी निकल गई, ए की भी निकल गई सर, है ना, ए की भी निकल गई। तो समझ में आ गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अच्छा, अगर ये पहले से तो दिक्कत होती है ना, तुरंत कंपेयर कर देते फटाफट, है ना, लेकिन ये थोड़ा सही करके करिएगा आप। ठीक है, इसको आगे पीछे कर लीजिएगा, पहले एक्स वाला रहे, फिर वाई वाला रहे, फिर जिसमें कुछ नहीं है वो लास्ट में लिखेंगे, और उसकी उस साइड में इक्वल के उस साइड में इक्वल लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, जैसे जनरल इक्वेशन होता है वैसे हम लोग को इसको भी करना चाहिए। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? सबको समझ में आ रही क्लास? कमेंट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको हम, उसको करके दिखाइए, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाइए। हमारे पास है 4y, वी हैव 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आप लोग इसको करिएगा, वैल्यू निकालिए फटाफट। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, कोई निकाल नहीं रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू आप लोग निकालिए बैठ के आराम से, कंपेयर करिए, पहले उसको सही करिए, एक्स वाले को पहले आगे लाइए, फिर वाई वाले को लिखिए, फिर 3 वाले को लिखिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया करिए, ठीक है, और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं अपलोड होने के बाद में, लाइव क्लास के बाद में देख रहे हैं, वो लोग भी कमेंट में करते रहिए। और आप लोग जो है क्लास कैसी लग रही है इसको कमेंट में बताइएगा, बाद में भी और अभी भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको ए बी सी इसमें कैसे, तो हम देखते हैं कैसे निकलेगी वैल्यू ए बी सी की। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बस, केवल यही प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कर लो सर। इसमें क्या करें हम लोग, हमारा एक्स जो है प्लस में, तो उसको उसी साइड में रहने देते हैं ना, इस साइड में इक्वल 0 कर देंगे, उस साइड में हम कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जैसे हम ऐसे बोलें, अगर ये देखिए ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी ऐसे लिखा है, और ये इक्वल टू 0 चाहे इस साइड लिखें और चाहे इक्वल टू 0 इस साइड लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे ना, दोनों चीज़ सेम ही तो है। तो वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे, और क्या, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है, इसको ऐसे कुछ कर लेंगे हम। अब समझ में आ रहा है सर हम लोग को कुछ, मतलब कि हम लोग को √2x को टच ही नहीं करना है, उसको वही साइड रहने दो जिस साइड में है। और ये जो 4y इधर है ना सर, इसको उधर लेके चले जाइए, -4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब √2y अपने साइड में ही है ना, √2y अपने साइड में ही है, और ये वाले क्या हो गए, जो 4y है ये उस साइड चला गया, तो -4y हो गया। और सर ये जो -3 है ना, ये उस साइड अगर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, हो जाएगा। और इस साइड से बचा क्या, सबको तो उधर ही लेके चले गए आप, तो इधर बचा कुछ नहीं, बचा अंडा, है ना, अंडा बच गया। राजस्थान में लेकर चले जाओ अंडा, उबाल लो, है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ अंडा उबल भी जाएगा, आप लोग भी उबल सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा जिसको मतलब जिसको ठंडी में दिक्कत होती है वो राजस्थान चला जाए, अभी ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड। चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सर वैल्यू हम लोग इसको प्लस में कर लिए। अभी सर लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छा, यहाँ पे √2x नहीं लिखा हमने गलती से ना, यहाँ √2x भी तो होगा, ये देखिए यहाँ पे भूल गए हम, √2x लिख लिया ना, ये देखिए √2x लिखा होगा यहाँ पे, √2x हो गया, और 4y इसका, ये 4y यहाँ हो गया, और -3 इधर जाकर +3 हो गया, है ना, सही है ना। तो ये सब कुछ वही चीज़ें हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है सर, हम लोग को समझ में आ रहा है। और यहाँ पे y है, वो तो y है ही। तो इस जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन को हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, सबको प्लस कर देंगे अगर हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी हम लोग वैल्यू निकालने में आसानी से निकल जाएगी। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो फटाफट वैसे भी वैल्यू निकल सकती है। देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ ए की वैल्यू क्या आएगी सर, ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए एक्स होती है ना, ए एक्स, है ना, देखो देखो यहाँ पे देखो फटाफट, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, ये है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई, प्लस में सारा है ना, तो जो माइनस में होगा उसकी वैल्यू ही माइनस में हो जाएगी आंसर में ही,
ठीक है, यानी कि जब सब प्लस में रहता है तो जब अगर माइनस में आ गया तो वैल्यू हमारी पूरी पूरी माइनस में लिख दी जाएगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छा सर। यहाँ पर देखिए फटाफट बताइए हम लोग को, है ना, √2 आ जाएगी ए की वैल्यू, है ना, क्योंकि सर यही तो हमारी प्लेस पे है, ए के प्लेस पे यही तो है। अच्छा सर बी के प्लेस पर कौन है, 4 है या -4, क्योंकि वहाँ पे प्लस होता है, प्लस में रहता है तो हम -4 को ले लेंगे, है ना, बीच में प्लस लिख सकते हैं ना, ऐसे बीच में प्लस लिख देंगे, यहाँ पे हम -4 को उठा लेंगे यहाँ से, तो -4 क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी। और सी की वैल्यू तो प्लस में है, उसको कोई करना कॉपी कर दो, चीटिंग करने हम लोग माहिर हैं ही, है ना, समझ में आ गया हम लोग को सर। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग वैल्यू निकाल ली सर, चीटिंग करे कुछ कुछ हम लोग दिमाग लगाए और वैल्यू हमारी निकल गई है ए बी और सी की, है ना। ए की √2 हो गई, बी की -4 हो गई, है ना, और सी की कितनी हो गई, 3 हो गई। वेरी गुड। अब आप इसके बाद वाला क्वेश्चन लगाइएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लगाइएगा, बहुत हो गया आपका, सब कुछ बता रहा हूँ मैं ही, है ना। 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको बताइएगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, है ना। 2 क्वेश्चन हैं, इसको आप अभी बताइए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखिए हमारे पास है पाई, वी हैव पाई, नोट डाउन, पाई एक्स, पाई भी हमारी, पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, तो पाई भी हमारा 1 2 3 मान के चलेंगे, है ना, पाई को भी 1 2 3 मानेंगे हम, नहीं तो कहो सर ये पाई कहाँ से आ गया, अब अपना आसान आसान करवा दिए और हम लोग को दे रहे हैं तो टफ टफ दे रहे हैं, ऐसा मत कहना, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, देखो आपके लिए ये इक्वेशन है, सुंदर सी इक्वेशन है आपके लिए, ठीक है, ये इक्वेशन, इसमें आप निकालिए एक ए बी सी वैल्यू, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन जो लिखते हैं हम वो देखिए यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 4y, ये भी सी, ये सेकेंड हो गया हमारा। सर थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3 इज इक्वल टू, राइट डाउन, 2x प्लस वाई। ओके, दीज आर 3 इक्वेशंस जहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है सर। ठीक, और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास एक और है जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, फोर्थ क्वेश्चन को कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, एकदम से BIP लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सर। x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है 5th वाला, ठीक है। 5th वाला आपको पक्का जो है, आपको देखते हैं किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू आप लोग इसकी कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो आपको बताऊँगा भी कि ए और बी और सी की वैल्यू आई क्या है आपकी, ठीक है। और आप लोग मैच भी कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा आपकी सही आंसर है या गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसलिए लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर का आंसर लिखिएगा कि फर्स्ट का ABC ये आया है, सेकंड का ABC ये आया है, थर्ड का ABC ये आया है और फोर्थ का ABC ये आया है, क्वेश्चन नंबर इसीलिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप इसका भी निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसकी, ये वाला, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके इस स्कूल वाले एग्ज़ाम में भी आ सकता है और उसके साथ में आगे के लिए ही, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिएगा और इसकी ABC की वैल्यू हमें निकाल के आप बताइएगा, ठीक है। निकल जाएगी सब वैल्यूज़ ना। और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको अजीब लग रहा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी ठीक ही है, आप कमेंट कर दिया करिए, मतलब कमेंट कर दिया करिए जो भी आपको आया करे, और जो ना आया करे वो भी कमेंट कर दिया करिए। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है मैथ्स में या फिर कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर मुझे बताइएगा, आपको उसके ऊपर क्लास में आऊँगा, ठीक है। उसके ऊपर लाइव क्लास में हम लेंगे उसके, आपको पूरे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है या फिर जो नहीं समझ में आया बहुत अच्छे से, कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप उसको कमेंट कर दिया करिए यूट्यूब पर ही, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था वो था x इज इक्वल टू 4y, तो इसका सर कैसे होगा, तो इसमें हम करेंगे क्या सर, x लिख देंगे और 4y को अपने साइड लेकर आएंगे, पहले -4y हो जाएगा
और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। लेकिन सर इसमें देखो सी तो है ही नहीं, है ना, इसमें तो सी तो है ही नहीं। तो जब सी नहीं है तो इसको हम साथ में +0 लिख देंगे सी की जगह पर, ताकि हमको पता चल जाए जब कुछ नहीं है तो 0 होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सर अच्छा सर एक्स रहता है तो क्या होता है उसकी वैल्यू, जो एक्स के साथ में तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो एक्स के साथ में ऐसा नहीं कुछ नहीं है, 1 तो रहेगा ही ना, 1x मान लेंगे कुछ नहीं होगा तो, है ना। हम लोग के पास दिमाग की कमी थोड़ा ना है ना, वो तो गर्ल्स के पास थोड़ा बहुत हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेकिन आजकल की गर्ल्स भी अच्छी हैं, पढ़ते हैं, बहुत दिमाग वाग लगाती हैं थोड़ा बहुत, है ना। ए हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -4 हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, है ना, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जितनी जितनी गर्ल्स क्लास ले रही हैं वो सारी गर्ल्स अच्छी होती हैं, और सारी गर्ल्स जो क्लास नहीं ले रही हैं वो सब गर्ल्स जो है उनके पास दिमाग नहीं होता है। वेरी गुड, है ना। आप लोग की बुराई नहीं कर रहे हैं, जो लोग और होते हैं उनकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बुरा ना मानिएगा, और बुरा मान कर ही क्या कर लेंगे, ठीक है गर्ल्स। सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। ये ए और बी और सी की वैल्यू हमने निकाल के दिखा भी दिया। ऐसे ही आप जो तीनों क्वेश्चन और भी दिया है हमने उसको निकालिएगा, है ना, अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है सर, सेकंड क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया, आप करवा ही दिए, और थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आप हमें बताइए क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में से हम डिस्कस करेंगे। और 4:20 पे ये डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। इस क्लासेस को आप डेली लेने के लिए 4:20 पर आप रेडी रहिएगा, ठीक है। और इस गर्मी की छुट्टियों में ये सारी, इस क्लास में हम सारी बुक खत्म ही कर देंगे 9th वाली, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 9th क्लास की बुक भी ख़त्म हो जाएगी इसी की गर्मियों में छुट्टियों में, है ना। समर वेकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैथ्स पढ़ने के लिए या फिर कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, है ना, ले लीजिए, है ना, फॉर योर ड्रीम एंड फॉर योर नाइन्थ I am waiting all of you get full marks in class 9th and also get full marks in class 10th, ओके। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सीरियसली पढ़िए हर चीज़ को, जितना आप कॉपी भी बनाइए इसकी, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वीडियोज़ ये अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब पर, इसको फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको आप फिर से देख सकते हो दोबारा, कोई भी चीज़ कहीं नहीं समझ आई हुई है, कहाँ से वैल्यू क्या आई तो उसको रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके क्लास, तो हम लोग यही पढ़ेंगे अब आज के एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आर.डी. शर्मा के हम लोग उठाएंगे यहाँ पे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं आर.डी. शर्मा से। आप देख पा रहे होंगे हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं इन्हें हम इंडिकेट करके दिखाएंगे a, b और c के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें से आप वैल्यू निकालिए, a की, b और c की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, फिर हमें बताइए कि a, b, c की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे आई हुई है। फाइंड करिए फटाफट, आप लोग कमेंट करिए, क्लास फाइंड आउट एंड कमेंट, फाइंड करिए वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी एंड कमेंट करिए। चलिए मैं पहला कर दे रहा हूँ, आप दूसरा करिए, आप लोग फटाफट, अगर आ रहा है दूसरा करिए, हम फर्स्ट कर रहे हैं तब तक फटाफट, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -2x + 3y = 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा ये अगर फॉर्म आप देखेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर्म, है ना, तो ये इस फॉर्म में हम लोग को लाना है ना, ये फॉर्म है ax + by + c = 0, तो यानी कि इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 होना चाहिए सर। तो हम क्या करेंगे सर, इस 12 को यहाँ पे रफ करके = 0 कर देंगे, तो सर 12 कहाँ जाएगा, है ना, 12 कहाँ जाएगा, तो 12 इस साइड आ जाएगा, -12 हो जाएगा। वेरी गुड क्लास।
अब आपको ए बी और सी यहीं से निकाल लेना है। मैंने बताया था एक्स के पहले जो भी चीज़ रहेंगी, यहाँ पर देखेंगे आप एक्स के पहले जो है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर ए के पहले जो भी चीज़ है वो क्या है, ए ही है। देन वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू -2, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ए की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे, ए की वैल्यू -2 आ रही है। ओके क्लास, वेरी नाइस। अब हम बी की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वी ए एक्स प्लस बी वाई यानी वाई के साथ में यहाँ पे कौन है, बी है। ये आपका जनरल इक्वेशन है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जनरल फार्मूला है जहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू को बी की। तो जो बी के जगह पर यहाँ पर है वही बी की वैल्यू है सर। तो बी की जगह पर यहाँ पर कौन है बताइए, द प्लेस ऑफ बी 3, देन द वैल्यू ऑफ बी इज़ 3। वेरी सिंपल, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 3 हेयर, ओ सॉरी, बी इज इक्वल टू 3। वेरी नाइस क्लास, ओके, वेरी नाइस ऑफ यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सर यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 12 होगी या फिर -12 होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे प्लस सी लिखा हुआ है ना, प्लस सी लिखा हुआ है, बट यहाँ पर प्लस तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब सर ये जो माइनस में लिखा हुआ है, अगर इसको प्लस में करने की कोशिश करें, थोड़ा सा दूर लेकर जाएंगे हम। देखिए आप थोड़ा दूर लेकर जाएंगे, अगर इसको इतनी चीज़ों को आप दूर अगर लेकर जाएंगे, ये इक्वल आप दूर ले चलिए, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ये पूरा इसको दूर ले चलिए, ठीक है। इस 12 को भी थोड़ा दूर ले चलते हैं हम, और इसका माइनस भी ले चलते हैं थोड़ा दूर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीच में अगर चाहें तो प्लस भी लगा सकते हैं सर। कैसे लगाएंगे सर हम लोग प्लस यहाँ पे, ये देखो अगर आप प्लस लगा देते हो, इसको ब्रैकेट लिख देते हो तो हो जाएगा ना ऐसा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्म में लिखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं तब आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तब पता चलेगा ना। तो यहाँ पे -12 अब दिख रहा होगा आपको सी की वैल्यू, क्योंकि प्लस की जगह पर प्लस है सर, है ना। इन द प्लेस ऑफ प्लस, प्लस है हमारा, बी वाई प्लस सी है ना, तो प्लस की जगह पर प्लस है। और यहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है सर वहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, -12 दिख रहा है सर। वेरी गुड। देन द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू -12। तो हम लोग को अच्छे से पता चल चुका है कैसे हम निकालते हैं वैल्यू ए बी और सी की। आप सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, आप फटाफट वैल्यू निकाल के दिखाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है वैल्यू का, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों करिए आप लोग, सेकंड थर्ड सभी लोग करिए फटाफट, देखते हैं कौन करता है फर्स्ट कमेंट वैल्यू ऑफ ए बी और सी के लिए। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने बताया आपको यहाँ पे। इफ़ यू वांट देन यू कैन स्क्रीनशॉट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। क्लास कमेंट करिए, राइट डाउन कमेंट सेक्शन। चलिए मैं करता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख करते रहिए, कमेंट करिए फटाफट, मैं करता हूँ क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए सर। इन द सेकंड क्वेश्चन अगर हम कहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है सर, एक्स लिखा हुआ है सर, एक्स -y/2 लिखा हुआ है सर, वेरी गुड। -5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग ax प्लस by+c के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आप लोग इसको लिखा करिए सबसे पहले। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि केवल उसको उस फॉर्म में लिखने के लिए भी आ जाता है कि इसको किस फॉर्म में लिखिए, इसको ax प्लस by+c के फॉर्म में लिखिए सर। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखें अगर हम, यहाँ पर लिखें अगर हम 1x, इसको अगर मान लें 1 है ना, तो ये तो ax की फॉर्म में लिखा ही है सर, बट इसके बाद वाला जो है वो नहीं लिखा है उस फॉर्म में, है ना। तो कैसे लिखेंगे सर, इसको अगर कंपेयर करो तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ, ax प्लस by+c इज इक्वल टू 0, तो इसको इससे कैसे कंपेयर कर पाएंगे आप बताइए, है ना। यहाँ पे क्या करो ना, सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ मैं, एकदम सिंपल तरीका। यहाँ पे देखिए आप लोग 1 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एकदम रिलेट कर पा रहे होंगे, यहाँ पर सर a है ना, तो a की वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, ये तो हम लोग को एकदम सिंपल दिख रहा है। बट सर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो छोटा सा क्या करिए ना, यहाँ पे आप लोग ये करिए, छोटा सा एक छोटा सा यहाँ पे प्लस लगा लीजिए आप लोग, इसको और पास में कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक प्लस लगा लीजिए। ये मत सोचिएगा कहाँ से प्लस लगा दिए सर आप, है ना, प्लस ऐसे लगा ही दिया हमने, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसीलिए प्लस लगा सकते हैं, प्लस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हैं ना प्लस माइनस क्या होता है, कमेंट करिए क्लास, कमेंट करिए प्लस माइनस क्या। ठीक है,
आप कमेंट करिए प्लस माइनस क्या होता है, बताइए हमें प्लस माइनस क्या होता है। तो सर प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसी वजह से आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ताकि ये वाला प्लस जो है इस वाले प्लस के जैसा लगे देखने में, है ना। और तो तब यहाँ पर वैल्यू किसकी हो जाए, यहाँ पर अगर वन वाई के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वाई के साथ में वन हो जाएगा। ओके, वाई के साथ में कुछ नहीं है तो वाई के साथ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सर वैल्यू हो जाएगी किसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ वाई, वाई नहीं बी वाई होता है ना, बी वाई होता है। तो प्लस और वाई दिख रहा है, उसके अलावा क्या चीज़ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, -1/2 दिख रहा है एक्स्ट्रा, है ना। -1/2 क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है सर हम लोग को यहाँ पे, -1/2 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो यही एक्स्ट्रा जो है ये वैल्यू है वी की, ठीक। उसके बाद सर सी के साथ में प्लस है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस लगा दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो माइनस माइनस जो है यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी की वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, बहुत इजीली मैंने बता दिया आपको सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। एक तो ये भी हो सकती है ए बी सी, और कि बस ए बी सी की वैल्यू, लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है, थोड़ी वैल्यू चेंजिंग भी आ सकती है वैल्यू में। कैसे सर, चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम एक बार फिर से, x माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू -5 इज इक्वल टू 0, -5 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो x/1 लिख सकते हैं हम सर, यहाँ 5/1 लिख सकते हैं। व्हेन यू कैलकुलेट द एलसीएम 1 2 एंड 1, आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम 2 आ जाएगा तो यहाँ पे आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 2x आ गया सर। देन सर यहाँ पे तो y रहेगा ही, क्योंकि 2 लिखा ही है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, 1 2 2 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो यहाँ पे 10 हो गया सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है, ठीक है। तो सर अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा सर, -y हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, और ये जो 2 दिख रहा है आपको सर ना, ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 2 कितना होता है आपको पता ही होगा, 0 2 0। तो अब ये देखिए कितना अच्छा फॉर्म बन गया उसका, है ना। ये उसका फॉर्म बहुत अच्छा बन गया हमारा, ठीक है। ये उसका फॉर्म बन गया पूरा, ये उसकी पूरी फॉर्म बन चुकी है, आपको समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, तो इसको सर किससे रिलेट करके हम वैल्यू किसको निकालना है, ए बी सी की निकालनी है वैल्यू हम लोग को, है ना। ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है सर। तो इसका मतलब होता है क्या सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है सर। तो इसका मतलब जो है ये थोड़ा सही लिखा नहीं है, तो यहाँ एक प्लस लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ भी एक प्लस लगा देते हैं, और यहाँ सब ब्रेकेट लगा देते हैं। आप सोचोगे कैसे सर ये सब अपने आप कर देते हैं, क्योंकि जो प्लस माइनस होता है उसका मतलब माइनस ही होता है, और माइनस पहले से भी था, तो उसको उस टर्म में लिखने के लिए ऐसा हम लोगों ने किया है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे ऐसा ना करें, एक मिनट के लिए ऐसा कर दें, यहाँ पे जो y लिखा हुआ है तो उसको ऐसे रहने दो, y के साथ में कुछ नहीं है, तो y के साथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, है ना, 1 होगा। ऐसे कर देते हैं, y के साथ में कुछ नहीं है सर तो 1 है ना। और यहाँ तो सर हो ही जाएगा पूरा -10, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू नहीं चाहिए ना, x की जगह पर तो x लिखा ही है, बट यहाँ पर x की जगह पर कौन है सर, x के साथ में कौन है बताओ, क्लास बताइए, x के साथ में यहाँ पे कौन है, a है, और यहाँ पे x के साथ में कौन है, 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया सर, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। वेरी गुड क्लास, है ना, 2 हो जाएगी वैल्यू इसकी, 2 हो जाएगी। और b की कितनी हो जाएगी सर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे y की जगह पे b लिखा हुआ है, यहाँ पे, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है y की जगह पे, सॉरी y के साथ में b लिखा हुआ है, और यहाँ y के साथ में क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ y के साथ में लिखा हुआ है -1। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है सर, वेरी गुड। तो -1 हो जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू हो जाएगी -1 सर, वेरी गुड क्लास, ठीक है। तो a b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, c की वैल्यू तो हो जाएगी -10, तो ये तो वेरी इजी है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो आप लोग को अभी क्लियर हो रहा होगा a b और c की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। वेरी नाइस क्लास, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो ये आपका एक आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो गया, इसमें आप लोगों ने देखा ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, ए बी और
सी की वैल्यू। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे आपके होमवर्क हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्लास यहाँ पे अब हम लोग को वैल्यू निकालनी है किसकी। हम लोगों ने निकाल ली वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू सारी निकल चुकी है हम लोग की वैल्यूज़। अब हम लोग को करना कुछ नहीं है। अब हम लोग को ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जितने भी दिए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग करेंगे घर पे बैठ के आराम से, और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। और मैं चेक करके बता दूंगा आप लोग को ये आंसर सही है या फिर गलत है। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग देख लो अच्छे से, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारी मतलब क्वेश्चन हैं, इन सबको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे। ओके क्लास, आप इसको कमेंट में हमें ऑप्शन इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। ओके, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग क्वेश्चन में आंसर कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस का आप कमेंट में आंसर करिएगा, बहुत अच्छी बात है। ओके क्लास, ओके क्लास, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये वॉइस मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं बताइए आप। ऑल ऑफ यू टेल मी अबाउट माय वॉइस, वॉइस इज क्लियर और नॉट। क्लास, माय वॉइस इज क्लियर, कमेंट मी, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन माय वॉइस इज क्लियर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 8 क्वेश्चन, और जहां पे आपको दिखे जैसे x, आपको हो सर यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो जब y नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू हम लोग जीरो मान लेंगे, ठीक है। b वाले की, क्योंकि y के साथ में b रहता है, तो b की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, जीरो मान लेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में x नहीं है तो वहां क्या मान लेंगे, a की वैल्यू जीरो मान लेंगे। और जहां पे कर लेंगे ना आप क्वेश्चन, इसमें से और कोई करना पड़ेगा हमें, बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, एनीवन क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी व्हिच क्वेश्चन आई सॉल्व फॉर यू। आप लोग के लिए कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, बताइए। बताइए फटाफट कौन सा क्वेश्चन करें आपके लिए। क्लास, ऑल ऑफ यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। चलिए ठीक है, आप लोग लिखेंगे नहीं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकालता हूं, आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा सॉल्व करने को, और कमेंट कर सके तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए भी आप चलिए क्लास बोलिए। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। इनको टू वेरिएबल्स में हमको लिखकर दिखाना है, इनको लिखकर दिखाना है केवल। यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू नहीं है सर, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग के लिए और सिंपल हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए करके दिखाइए सर फटाफट, हम लोग भी करके दिखा दें आपको। लेकिन हम लोग सर करके दिखाएंगे नहीं, पहली बात तो, है ना। हम लोग कमेंट करते ही नहीं है, सब कुछ आप कर देते हो, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं करेंगे तो मैं ही कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी तब आप कमेंट में इसका जितने भी क्वेश्चन बचेंगे इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है आंसर शीट में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके क्लास।
कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही नहीं रहा है। चलिए ये देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू -3, ये क्वेश्चन है सर। इसको एक्सप्रेस करना है उस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे इजी यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 0 करना है हम लोग को पहली बात तो यहाँ इक्वल टू 0 करने के लिए इस 3 को भी इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये 3 कैसा हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और सर यहाँ पे 2x पहले से लिखा ही है और यहाँ पे बट y नहीं है सर, तो y नहीं है तो इसको y को अपने आप बनाना पड़ेगा हमें। तो जब y नहीं है तो इसके साथ में 0 रहा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया होगा? y 0 हो गया होगा, तो इसलिए y लिखा ही नहीं है सर। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व आउट करेंगे अगर आप, है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो सेम टू सेम जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था यही आपको मिल जाएगा। क्या सर मिल जाएगा हमें? जो ये हमारा क्वेश्चन था, है ना, इसको टर्म हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था ना, तो आपको ये मिला हुआ नजर आएगा। वेरी गुड क्लास। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, सेकंड और थर्ड जो है वो आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए कमेंट करेंगे फोर्थ वाला, सॉरी सेकंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं सर, फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे आप? हाँ ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बताइए आप हमें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है सर? y इज इक्वल टू 3/2 x लिखा हुआ है सर। ये तो सर काफी थोड़ा सा टेढ़ा है सर, यहाँ पे x उस साइड में लिखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं किस साइड में क्या लिखा हुआ है ना, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन से साइड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है सब, बस ये इतना हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चलो हम इस साइड 0 कर दें, यानी कि एक साइड 0 करना है बस हमें, तो इस साइड 0 कर देंगे, चलो ठीक है। y को उस साइड ले चलेंगे, 3/2 x है ही, y भी उधर जाएगा तो -1 सर, वेरी गुड। और हमारा जो है कोई नंबर और नहीं है तो उसको हम प्लस में 0 लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, जैसे मान लेते हैं हमें सी भी तो चाहिए, हमें सी भी तो चाहिए सर, तो सी तो हमारे पास है नहीं सर, तो +0 लिख देते हैं, है ना। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, तो इसके में अगर 0 ऐड करते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही किसी भी पॉलिनोमियल या फिर किसी भी इक्वेशन में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, ताकि हमें कम से कम हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उस तरह तो ये सुंदर लगने लगे, है ना, उस तरह तो सही लगे ये। कम से कम ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें सब कुछ दिखाई तो दे रहा है सर, है ना। देखो यहाँ पे इसमें ax है, इसमें सर बी वाई होगा सर, इसमें क्या होगा? इसमें सी भी है ना, सब कुछ मिल गया हम लोग को यहाँ पे। चलो सर बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में, मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं ना आप, बहुत अच्छी बात है, यहाँ प्लस लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये तो वैल्यू सर सी की हो जाएगी, और ये वैल्यू सर ए की है, यानी कि जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो किसकी किसकी वैल्यू है? नहीं सर, यहाँ पे तो आप गलत बोल रहे हो, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में -y भी लिखा है, तो ये तो वैल्यू नहीं है सर। हाँ आप सही कह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है हमारी। हमारे पास जो वैल्यू है वो y के बाद बचता है, यानी कि 1 कह सकते हैं, 1, है ना, ये 1 कह सकते हैं, -1 जो है हमारा, है ना। एक मिनट रफ कर देता हूँ इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहाँ पे y को बाद में लिख देते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे आप लोग, वैल्यू यहाँ पे आपको शो होती हुई होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, और x तो साथ में है ही सर, तो यहाँ पे x, यानी कि हम उस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। और सर आगे आगे सर है प्लस, तो बहुत अच्छी बात है, प्लस तो होता ही है सर, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सर जो है ना, ये देखो आप, ये देखो सर, ये b है सर, है ना, और y तो होता ही है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर सर प्लस लिखेंगे हम, और 0 की जगह क्या लिखेंगे हम? c लिखेंगे हम, 0 की जगह क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। तो ये देखिए यही फॉर्म तो है हमारी, तो ये हमारी फॉर्म बनती हुई नजर आई है, तो इसको हमें इसी फॉर्म में बना के दिखाना था, हमने बना के दिखा दिया, इस फॉर्म में बना के दिखाना था। ये जनरल इक्वेशन हो गया हमारी, और ये हमारी क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख कर दिखा दिया। बट इसको थोड़ा अच्छा आप कर सकते थे, जैसे उस वाले क्वेश्चन मैंने किया था, आप याद करो, इसमें फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3/2, तो इसको क्या कर दो, थोड़ा अच्छे से कर दो, 1 मिनट। चलो हमारे पास टाइम है, हम कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करना भी पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है इसको मैं ही कर रहा हूँ, आप कर देना, एग्जाम में भी कर देना, कि फ्रैक्शन में ना आने पाए, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर देना आप इसको। कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहा, थोड़ा मजा नहीं आ रहा ना, चलिए कोई बात नहीं। तो 3/2 यहाँ पे है सर, 3/2 है यहाँ पे x, और प्लस में लिखा हुआ है सर -1 अपॉन -1y/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, +0 लिखने का क्या मतलब है? इक्वल टू 0 भले लिख देते हैं, इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो सर सॉल्व करते हैं इसमें एलसीएम, और 1 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं सर। हम जब 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे क्या आएगा बताइए क्लास, बोलो? 2 ही आएगा सर। और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 होता है,
तब हम यहाँ पे -3 लिख सकते हैं, -3x लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे 1 2 जा 2 होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसी वजह से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे -1 है ऊपर, न्यूमरेटर में यहाँ पे देखिए क्या है, -1 है सर। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और इक्वल टू 0 लिख देंगे हम। वेरी गुड क्लास, बहुत अच्छी बात है। फिर -3x लिखा जाएगा यहाँ पे। ये सब कुछ नहीं है ना, ये तो मतलब दिखा रहा था मैं आपको, मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समझा रहा था आपको ना। तो ये हो गया आपका 3x। और प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है। 2 लिख देंगे हम, नीचे 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 0 y लिखने की जरूरत है आपको ना, यहाँ पे y जो है छूट चुका है। अच्छा y गया कहाँ पे? y तो था। अच्छा ये y मैंने छोड़ दिया गलती से, वही तो मैं सोच रहा हूँ y कहाँ गया। ये है y आपका, ठीक है, ये है आपका y सर, है ना। ये हो गया क्या? y हो गया -3x हो गया, -2y हो गया। और c की जगह पे +0 लिख ही देते हैं, नहीं तो सब लोग बुरा मान जाओगे ना, क्योंकि सर c तो आप लिखे ही नहीं, तो कैसे कहोगे वो उस फॉर्म में हो गया, है ना। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही समझ रहे हो इसका मतलब। तो ये अब उसके फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया? अभी भी नहीं हुआ, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो सर प्लस में लिखना चाहिए था आपको, लिख देते हैं, चलो प्लस में हम। तो ये आगे वाला तो प्लस में नहीं लिख सकते हम। ये हो गया, मान लेते हैं ए, क्या है ये? ए है। और सर ये एक्स हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है। सर फिर प्लस होता है, हाँ लिख दो, प्लस होता है तो कोई बात नहीं, है ना। सर इसका -2 लिख देंगे हम लोग, ताकि माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाद में, फिर माइनस आ जाएगा ना, इसका माइनस प्लस बाद में फिर से माइनस हो जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं सर, बहुत अच्छी बात है। और जो इसका वाई है तो इसको वाई लिख देते हैं। और प्लस सर ये सी हो गया, और सी की वैल्यू तो हो गई कितनी? 0। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये उस फॉर्म में आ गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना क्लास। तो यहाँ पे आप टू टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ए बी और सी की वैल्यू निकाल के देखा यहाँ पे, है ना। दोनों चीज क्वेश्चन में दोनों सेम ही चीज हो रही है ना, बस खाली एक जगह ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, और एक जगह पे क्या करना है हम लोग को, एक्सप्रेस करना है उसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हम लोग को। ओके क्लास, वेरी नाइस ऑफ यू। ठीक है सर, हम लोग को ये भी समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये भी आपको करना है, जो ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं, देयर आर 4 क्वेश्चंस। हमने फर्स्ट कौन सा किया हम लोगों ने? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आपका ये होमवर्क है, यहाँ पे सेकंड बचा हुआ है और थर्ड। इसको आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है आपका। यहाँ पर मतलब क्या इक्वेशन बनी हुई है, यानी कह सकते हैं आपको 0 के फॉर्म में आपने लिखा होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, तो क्या बना है आपको, इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट खुद अभी अभी भी नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी करना चाहिए कमेंट आपको, अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए क्लास के खत्म होने के बाद भी कमेंट कर देना, ओके। इसका आंसर क्या है? होमवर्क साथ साथ होमवर्क लिखते रहिए, ठीक है, फटाफट। मतलब क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो क्वेश्चन करना है आप लोग को, क्वेश्चन कर लीजिए। ये समझ लीजिए, जितना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस स्टेप बाय स्टेप ऐसे पढ़ते चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। और क्या होगा सर, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और अदर बुक जैसे साइड बुक हो गया हमारी, कोई भी आर डी शर्मा हो जाए या फिर कोई अदर बुक हो जाए, सभी बुक्स के क्वेश्चन भी अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। देखिए यूट्यूब चैनल पर और या फिर ऐसी जगहों पर, मतलब हम लोग डायरेक्टली कभी भी जल्दी से आर डी शर्मा वगैरह कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। बट मैं अगर क्वेश्चंस को रिलेट कर रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उसका आप लोग हेल्प लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को लगाइए, हर एक क्वेश्चंस को लगाइए, इसमें सॉल्व करिए और उसका कमेंट में आंसर दीजिए। मैं चेक करने के लिए भी तैयार हूँ आपका कमेंट, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, आंसर के लिए कमेंट नहीं करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। ओके क्लास, चलिए तो ये तो हो गया आपका। एक क्वेश्चन आपके लिए और भी हमारे पास है, उसको मैं दे
तो क्लास यहाँ पे आप लोग के पास एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है ये। यहाँ पे लिखा द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। इसको आपको, इसमें जो स्टेटमेंट बनेगी आपको इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लिखना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको आप होमवर्क में करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को करना। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 as well as x is equal to 2, y is equal to 5 is a solution of 4x minus y minus 3 is equal to 0। तो हम लोग ये कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। जो हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इक्वेशन, है ना। यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को क्लास, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा। इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर x हमारे पास 1 दिया गया है और y हमारे पास 1 है, ठीक। तो पहले इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे और y की जगह पर क्या रख देंगे सर, 1 रख देंगे हम। वेरी गुड क्लास, ठीक है। y की जगह पर क्या रख देंगे हम सर, 1 रख देंगे यहाँ पे। वेरी गुड क्लास। चलिए हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। सॉल्व कैसे करेंगे सर, आप देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 4x है माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, केवल जहाँ जहाँ जैसे जैसे सेम टू सेम पुट करते चले जाइए। 4 तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे सर हम, x की जगह पर क्या रखेंगे सर हम लोग, x की जगह पर रखेंगे हम सर 1 रखेंगे। यहाँ पर दिया गया वैल्यू हम लोग को 1 है ना। फर्स्ट में हम लोग को दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे सेम एज इट इज, है ना। जैसे जैसे हम लोग को दिया गया है वैसे वैसे वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह पर जगह बना देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। y और यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया है। येलो कलर का तो पूरा पूरा कॉपी हो गया, जैसे मतलब है ऊपर वाला इक्वेशन वैसे ही जस्ट हमने यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे हमने इक्वेशन लिख दी है जस्ट एज इट इज, है ना। और यहाँ पे y की वैल्यू से कितनी है, 1 है, तो y भी 1 रख देते हैं। अब हमें कुछ करना नहीं है ना। अब हम लोग को क्या करना है सर, सॉल्व करते चले जाइए। 4 1 जा 4 हो जाएगा, -1 है और -3 है सर। वेरी नाइस। अब यहाँ पर 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4 देन वी गेट 3 और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमारा ये वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे कितना आ गया सर, प्रूफ हो चुका है कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होता है और RHS में भी हमारे पास 0 पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग का LHS जो था वो RHS के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्लास LHS इज इक्वल टू RHS। ओके क्लास, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग की वैल्यू आई, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ओके क्लास, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये LHS जो है RHS के बराबर हो चुका है। हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको पुट करके वैल्यू को, और यहाँ पे सेकंड भी हम लोग को दिया गया है। इसमें सेकंड अभी कुछ नहीं करना है हम लोग को, सेम एज इट इज वैल्यू पुट कर देनी है हम लोग को यहाँ पर, और हम लोग का यहाँ भी आ जाएगा सर। कैसे सर, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्लास, फोकस ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हमारे सेकंड वाले में दिया गया है x इज इक्वल टू 2 मानना है हम लोग को और y इज इक्वल टू 5 मानना है। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है, ठीक है। तो सर यहाँ पे 4 रख देते हैं और x की जगह पर हम वैल्यू पुट करने के लिए जगह बना देते हैं, और y की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे हम, और 3 वैसे ही लिखना है हम लोग को और 0 भी वैसे ही पुट कर देना है सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक,
बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सर हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 एंड वाई इज इक्वल टू 5। देन व्हाट बी 4 टू जा 8 एंड 5 minus 3 is equal to 0 sir. Then 8 minus 5 is equal to 3 and 3 minus 3 is equal to 0. Very nice class. This is here यहाँ पे 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड 0 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि यहाँ भी हम लोगों ने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करके दिखा दिया। एल एच एस इज इक्वल टू यहाँ पे भी आर एच एस शो कर रहा है। ठीक है क्लास, वेरी नाइस ऑफ यू। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा सेकंड क्वेश्चन को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में सेम वही चीज करना है हम लोग को। यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखना है और y इज इक्वल टू कितना रखना है सर? x इज इक्वल टू 3 रखना है और y इज इक्वल टू कितना रखना है? वॉइस क्लियर हो रही है आपको? हमारी वॉइस क्लियर हो रही है? माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? x रखना है यहाँ पर 3 और y रखना है 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, फटाफट आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह पर आप 3 रख दीजिए और y की जगह पर 2 रख दीजिए। सॉल्व करने पर आपका 5 आ जाना चाहिए, तो आप प्रूफ कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर ये 5 आ जाता है तो आपको यहीं पर बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे है, केवल यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y पुट कर दीजिए और लास्ट में प्रूफ करने के बाद आपका 5 आ जाए, है ना, LHS RHS के बराबर हो जाए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और करिए और इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए हमें। नॉट इक्वल, वाई नॉट इक्वल? इक्वल इक्वल नहीं हो रहा है क्या? इक्वल नहीं हो रहा है, ओके। क्वेश्चन में इक्वल हो रहा है। हाउ इक्वल? यस यस इक्वल, वेरी गुड। तो यहाँ पे सर वॉइस क्लियर हो रही है हमारी? वॉइस क्लियर, स्क्रीन इज क्लियर, स्क्रीन एकदम क्लियर हो रही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन क्लियर हो रही है? स्क्रीन एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है मेरी? नहीं, ओके वेरी गुड। चलिए देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 दिया गया क्वेश्चन में ही, और यहाँ पर बता भी दिया गया है हम लोग को। सर 3, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए, गुड इवनिंग। चलिए अब यहाँ पर क्या, कुछ भी नहीं करना है सब लोग को, केवल सर x की वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे हमने जगह बना दी, और जहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है वहाँ भी सर हमने जगह बना दी है। वेरी गुड। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और x जो है आपको यहाँ पे पुट करना है। x की वैल्यू सर 3 होती है और 2 की वैल्यू कितनी हो, सॉरी y की वैल्यू सर कितनी है, 2 है। वेरी इजी। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में कुछ करना नहीं है, वेरी इजी हो जा रहा है, हर चीज़ ईजी हो चुका है। 3 3 9 हो चुका है सर। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 हम लोग को सर पहले से दिया गया है, और अब हम लोग देख पा रहे हैं सर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, और 5 इज इक्वल टू 5 आ चुका है सर। तो ये देखिए आप वेरीफाई कर लिए हैं, 5 इज इक्वल टू 5 आ चुका है, यानी कि आपने यहाँ पर कर दिखाया है कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो चुका है सर। वेरी गुड क्लास। LHS है ना, तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, LHS जो है वो RHS के बराबर हो रहा है यहाँ पे। बस यही हमें यहाँ पे शो करना था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो शो करना था वही चीज हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में भी शो करना था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एज वेल एज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो बार हम लोग को रखना है वैल्यू को, एक बार x 1 और y 1 रखना है एक बार, और सेकेंड बार हम लोग को क्या करना है, x 2 और y 5 रखकर दिखाना है, और शो करके जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया वैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कर देंगे। हमने कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं सर। ये थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो सॉल्व द इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है सर, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। एंड वेरीफाई द आंसर, और वेरीफाई भी करना है हम लोग को आंसर को। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसको कैसे करेंगे सर हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। 48
48 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 48, वेरी गुड। बट यहाँ पे 48 वैल्यू तो आ गई x की, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से आप वहाँ पे 48 रखो और यहाँ पे प्रूव करके दिखाओ ये 19 के बराबर हो जा रहा है कि नहीं। चलिए मैं भी फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग मुझसे पहले कर दिया है ना, मैं तो क्वेश्चन ही पढ़ता रह गया, आप बहुत तेज करते हैं, वेरी गुड। तो x/4 प्लस 7/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू 19 -1 यहाँ पे ऐसे ना लिखें, क्या मतलब है लिखने का, यहाँ पे इज इक्वल टू 19 लिख देते हैं फटाफट सर, 19 लिख देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम देवांश, गुड देवांश, वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे फटाफट क्या करिए आप x/4 लिखिए और ये 7 उधर चला जाएगा तो बचेगा सर 12, वहाँ पे माइनस हो जाएगा है ना, 19 - 7 कितना होता है 12 होता है, वेरी नाइस क्लास। और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर 48 आ जाएगी, बट लेकिन यहाँ पर हम लोग को यहीं पर करके हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहीं तक नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ आगे भी हम लोगों से पूछ रहा है सर। तो क्या करेंगे सर, हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग बहुत ही ईजिली करेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे सर हम लोग, तो आगे हम लोग को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको केवल जो आप वैल्यू निकाल चुके हैं उसको उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो इक्वेशन आपको दिया गया था सर। चलो सर बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग को इक्वेशन क्या दिया गया था सर, आप बता दो एक बार हम लोग को। तो हम लोग को इक्वेशन दिया गया था x/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 19 दिया गया था। ओके देवांश, ठीक है, ये वैल्यू दी गई थी हम लोग को सर, वेरी गुड। तो x की जगह पर हमें 48 रख कर दिखाना है आपको, ठीक है, 48 रख कर दिखा दीजिए यहाँ पर 48 रख दीजिए x की जगह पर, और सब कुछ सेम सेम कर दीजिए जैसा था, अपॉन 4 कर दो प्लस 7 कर दो इज इक्वल टू 19 कर दो, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई है पहले से क्वेश्चन में। सर कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम लोग कट करेंगे फटाफट सर, हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 12 आ चुका है सर, और 12 और 7 कितना होता है सर 19 होता है, हम लोग को पता है, लेकिन वो 19 ये तो ऊपर से आया है, यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, नीचे लिखना पड़ेगा 19 इज इक्वल टू 19। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 19 इज इक्वल टू 19 हमने लाकर दिखा दिया है। तो यहाँ पे भी वेरीफाई हम कर चुके हैं, किसको वेरीफाई कर चुके हैं सर हम लोग, LHS को RHS के बराबर हमने शो करके दिखा दिया, LHS जो है वो RHS के बराबर दिखता हुआ नजर आ रहा है सर, है ना, वेरी गुड क्लास। हम लोगों ने थर्ड 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी हम मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये, है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉल्व द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना, 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर केवल वैल्यू x की नहीं निकाली थी हम लोग को वेरीफाई भी करके दिखाना था, तो हम लोगों ने एक बार वैल्यू निकाली, उसी इक्वेशन से वैल्यू निकाली, है ना, सेम इक्वेशन से हम लोगों ने वैल्यू निकाली, किस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से वैल्यू निकाली हमने x की, और उसके बाद क्या किया, फिर इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे फिर से लिखा वही इक्वेशन, और उस इक्वेशन में वही जो x की वैल्यू निकाली थी हमने, उसी को हमने पुट कर दिया सर यहाँ पर, है ना, इसको यहीं पर हम लोग पुट कर दिए, और हम लोग फिर से यहाँ पर दिखा पाए हैं कि 19 हमारा दोनों तरफ आ चुका है सर, है ना क्लास, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट, write down in comment section, all of you getting my point? yes sir, very good। ठीक है, एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप हमें इस क्वेश्चन में बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नॉट, ट्रू और फॉल्स। आप लोगों को यहाँ बताना है ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो होता है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर कितने सॉल्यूशंस होते हैं, आप बताइए हमें। बोलिए क्लास फटाफट। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। पहली बात तो आपको बता देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। तो सर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो होता है वो ऐसा होता है कुछ, जैसे मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन है, ये x+1 इज इक्वल टू 7, है ना, तो ये एक इक्वेशन है सर, x+1 इज इक्वल टू 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट ये 2 वेरिएबल नहीं है सर। तो सर चलो 2 वेरिएबल पहले करके दिखाओ इसको आप, है ना, इसको 2 वेरिएबल करो आप, है ना, 2 वेरिएबल करो इसको। तो यहाँ पर ये 2 वेरिएबल हो गया, है ना, 2 वेरिएबल्स भी हो गया, बट इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं। कैसे, तो कैसे मतलब ये होता है, यहाँ पे कुछ भी थोड़ा ना रख सकते हो आप लोग, है ना, एक्स और वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं मान सकते हम लोग, केवल एक वैलिड मानेंगे कि हमारे 2 के बराबर आ जाए, है ना, जैसे एक्स हमने मान लिया 5 और वाई मान लिया -3, है ना, तब हमारा आ सकता है। या फिर हम क्या कर लें सर, 1 1 मान ले दोनों को, है ना, एक्स को भी 1 मान ले और वाई को भी 1 मान ले, एक्स को 1 मान ले वाई को 1 मान ले, तो यानी कि सब कुछ हम यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, है ना। चलो सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा सर, ये फॉल्स हो जाएगा, आप लोगों ने नहीं बताया,
है ना, आप लोगों ने नहीं बताया, ये फॉल्स होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, है ना, तो ये फॉल्स हो चुका है आपका। हमने इसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके क्लास, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सर। ये दिया गया है, इफ 6,4 इज द सॉल्यूशन 4x माइनस के वाई इज इक्वल टू 8, देन k इज इक्वल टू के इक्वल्स ऑफ द इक्वेशन इज, है ना, जो के आ रहा है वो कितना आएगा, आप इसमें बताएंगे हमें, है ना। यहाँ पे फटाफट फाइंड करिए वैल्यू ऑफ के, और ऑप्शन दिए गए हैं आपको 2, 4, 3 एंड 0। देखते हैं आप में से कौन इसका सही ऑप्शन टिक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन मैं जूम कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इफ 6,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस के वाई इज इक्वल टू 8, देन के इक्वल्स ऑफ द इक्वेशन इज, है ना, ये निकालना है हम लोग को। यानी कि हम लोग का इक्वेशन कौन सा है सर? ये इक्वेशन है सर, इस पर फोकस हम लोग को करना है ना, ये इक्वेशन है सर, इसी पर हम लोग को क्या करना है सर? फोकस करना है सर। वेरी गुड। और हम लोग को ये क्या है सर? ये व्हाट इज दिस सर? ये जो है एक्स और वाई की वैल्यू है। ये क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू है, यानी कि एक्स हमारा जो आगे होता है वो एक्स होता है, और जो पीछे है वो क्या होता है? वाई होता है सर। वेरी इजी। तो अब हम लोग को कुछ करना ही नहीं सर, ये तो बहुत इजी हो गया, लेकिन आप लोग अभी तक बता नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आप स्पीड आपकी थोड़ा सा डाउन है करने में, है ना। चलिए मैं करता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर 4 है ना, देखता हूँ कौन करता है सबसे पहले, आप करते हैं या फिर हम करते हैं? 4, और एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 6 के, और वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 सर, वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा सर यहाँ। वेरी गुड। ओ हो, देवान सबसे पहले कर लिया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टूडेंट सर टीचर से नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, है ना। अगर स्टूडेंट जी टीचर्स नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? 6 4 24 हो जाएगा सर। वेरी गुड। माइनस 4 के हो जाएगा यहाँ पे सर, माइनस सॉरी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। अब सर जो है 24 अगर हम देखें बहुत इजीली करेंगे, 24 और 8 दोनों सेम नंबर्स हैं, इसीलिए वो एक साइड रहना चाहते हैं। तो ये जो के वाला है इसके साथ मतलब ए बी सी डी का एक के भी है, मतलब वेरिएबल्स हैं इसमें, तो वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ ही रहता है, मतलब अकेले रहेगा, ये इसी साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये इसी साइड में रहेगा, तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे कुछ नहीं होगा सर, केवल -4 के इसी साइड में रह जाएगा, और उस साइड में क्या हो जाएगा? 8 माइनस 24 हो जाएगा। 24 उस साइड चला जाएगा इक्वल के अपोजिट साइड, तो इक्वल के अपोजिट साइड जाने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। वो भारत से पाकिस्तान चला जा चुका है, तो जो भारत से पाकिस्तान जाएगा उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। आप समझ पा रहे होगे। वेरी गुड। तो -4 के हो गया ये सर, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 16। यस 16, -16 बट, है ना सर। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस कट जाएगा सर। वेरी गुड, माइनस कट जाएगा सर। ओके सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, है ना, आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर। वेरी गुड। तो 4 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। हम यहाँ पे हर एक बच्चे पर मतलब ध्यान देना है हमको, एकदम बेसिक से बेसिक लेके चलेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे अच्छे से आपको, है ना। नहीं तो मतलब ही क्या होगा क्लास का, है ना। 16/4 क्वेश्चन दे दिया, लगा रहे हो आप, जो बता रहा है बता पा रहा है, जो नहीं बता पा रहे नहीं बता पा रहे, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ना। ये फ्री क्लासेस जो है हम लोग की, मतलब इसमें हर एक बच्चे को मतलब फ़ायदा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हर एक बच्चा को मतलब ऐसा ना लगे सर जो है आप फटाफट पढ़ा देते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिन जैसे कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू यहाँ पर के आ चुकी है, और यहाँ पर ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो फिर से, है ना। बहुत ही ईजी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है क्लास, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। तो सर ये आप 5 क्वेश्चन हम लोग का करवा चुके हैं, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या देखेंगे सर? इस चैप्टर में मतलब ज़्यादा कुछ और बचा नहीं है, बहुत कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है, केवल अब एक चीज़ बची हुई है कि जो सर ग्राफ नहीं बनाए हम लोग, सर ग्राफ नहीं बनाए हम लोगों ने, मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दें उसके ऊपर ग्राफ कैसे बनता है सर, ये बता दीजिए हम लोग को बस, और तो कुछ हम लोग को नहीं है। सब लोग को हम लोग को सब कुछ समझ में आ गया। यानी अगर 6th क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन के साथ में हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, तो 6th क्वेश्चन में क्या देखेंगे सर हम लोग? ग्राफ कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 7 है सर। तो इसके ऊपर ग्राफ कैसे बना पाएंगे हम? या फिर सबसे पहले ग्राफ से पहले तो इसको सॉल्यूशन बता दूं आपको, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, है ना। राइट द सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हम इसको क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं।
क्वेश्चन में आगे लिख देते हैं कॉमा, राइट टू सॉल्यूशंस। आप बताइए हमें फटाफट सॉल्यूशंस के दो दो सॉल्यूशंस कौन कौन से हो जाएंगे। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है ना। जो लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है इसका आप 2 सॉल्यूशंस लिखकर दिखाइए फटाफट। फिर इसी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे सर, उसका ग्राफ बनाकर हम दिखाएंगे बहुत अच्छे से। ओके क्लास, वेरी नाइस ऑफ यू। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं आगे हम। तो सर यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इसका ग्राफ बनाकर दिखाया। सॉरी सब लोग पहले वो बनाइए, आप लोग क्या बनाइए सर, सॉल्यूशन पहले बनाइए आप लोग फटाफट। सॉल्यूशन बनाइए फटाफट बनाइए सर। क्या है सर हम लोग का क्वेश्चन बताइए फटाफट, हम लोग करके दिखाएं फटाफट। अरे क्वेश्चन बता तो दिया, आप लोग देखते ही नहीं तो क्या करें हम। x प्लस वाई इक्वल टू, जब आता नहीं आप लोग को तो बहाना बताते हो सर आप क्वेश्चन ही नहीं बताए, है ना। तो कोई बात नहीं, हम समझते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7, सर यहाँ पे हम लोग इसका बनाएंगे क्या, इसका हम लोग बनाने वाले हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस ऐसे बॉक्स बना देते हैं सबसे पहले हम सॉल्यूशंस के लिए, है ना। सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं सर, और ये बॉक्स में ऐसे ऐसे कुछ ठीक है। ये देखिए हमने बॉक्स बना के तैयार कर दिया है बॉक्स आपके लिए, है ना। इसी बॉक्स में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे सर। ये एक्स पहले हम क्या मानेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे मान लेते हैं एक्स यहाँ लिख दिया हमने और यहाँ वाई लिख दिया, तो एक्स की जो वैल्यूज हम लेट करेंगे वो यहाँ पर पुट करेंगे, एक जगह एक यहाँ रखेंगे एक यहाँ रखेंगे, जो वाई की रहेगी वो यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग को सर समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ आप दिमाग लगाइए कि एक्स प्लस वाई मिलाकर 7 हो जाए, है ना। आप लोग ऐसा कोई दिमाग लगाइए कि एक्स प्लस वाई मिलाकर 7 हो जाए। इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमने तो दे दिया है आपको। यहाँ पर आप मान लेते हैं वैसे ही ओरली मान लोगे, तो फिर यहाँ पे मान लेता एक्स मान लिया कितना 2 मान लिया सर हम लोगों ने, है ना। और वाई क्या मान लिया, रिपीट कर दीजिए सर। क्या रिपीट करूँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है हमारे पास, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो उससे हमें सॉल्यूशंस बनाना है, यानी सॉल्यूशंस के बॉक्स बनाने हैं। मतलब इसमें क्या क्या रख के हम एक्स और वाई क्या रख दें कि 7 मिल जाए हम लोग को। तो सर एक्स हम 2 रख देंगे तो वाई कितना रखेंगे बताओ आप लोग फटाफट। अगर एक्स को हम 2 रखें तो वाई कितना रखेंगे बताइए फटाफट कि 7 हमें मिल जाएगा प्लस करने पर। वेरी गुड क्लास, 5 रखेंगे, कितना अच्छा हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर सर वाई की वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगी जब हम एक्स रख देंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रख सकते हैं एक्स कितना माना हम लोगों ने, सर एक्स हम लोगों ने माना 2, और वाई कितना मान लिया सर, वाई मान लिया 5। माना क्या वो तो अपने आप आ जाएगा ना, जब हम यहाँ 2 मानेंगे तो 2 में 5 ही ऐड तो करेंगे, 7 आएगा तभी तो। वेरी गुड क्लास, वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो सर ये तो हो गया हमारा सर, बहुत अच्छी बात है, हम लोग को समझ में आ भी गया। अच्छा एक और बताओ कोई सॉल्यूशन आप लोग, कोई और एक सॉल्यूशन बताओ क्या क्या मानेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या क्या माने बताओ फटाफट। 3 + 4, वेरी गुड। यानी कि एक्स पे हम रख सकते हैं 3 और वाई पे रख सकते हैं 4। तो आप लोग तो इजी अब खुद ही मतलब कर लोगे ना ये तो, अब तो खुद ही कर लेंगे आप लोग। सर एक हम रख सकते हैं कितना सर 3 और एक रख सकते हैं 4। तो ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं पता लगे आप ऐसे लिख दो फटाफट ये सब चीजें। मतलब यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना है ये सब चीजें, ठीक है। आपको कैसे लिखना है सर, हम लोग ऐसे लिखेंगे सर। कैसे सर, कैसे, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो है अगर y की वैल्यू हम लोग 5 पुट करते हैं, ऐसे पुट करके दिखा देंगे, y की जगह पर 5 पुट करेंगे ऐसे, ठीक है। और सब कुछ सेम सेम लिख देंगे ऐसे हम सर, ऐसे सब कुछ सेम सेम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 - 5 कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। इस तरह से हमको करके दिखाना भी है, ओके। नहीं तो एक चीज़ और अच्छा कर सकते हैं आप, कैसे सर, ये जो मतलब एग्जाम में अगर करना हो तो एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या करेंगे सर हम, एग्जाम में अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे सर, पहले हम लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 5। हमने लेट कर लिया y को 5 मान लिया, या फिर x को लेट कर लो या फिर y को लेट कर लो, कोई भी लेट कर सकते हो आप, ठीक है। जब y लेट कर लोगे 5 तो अपने आप आ जाएगा x2। तो इस तरह से आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे करके दिखाना है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। माई स्क्रीन क्लियर और नॉट, स्क्रीन क्लियर हो रही है।
ओके क्लास, तो इस तरह से आप करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, तो जब हम इसको करके दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए आप, जैसे हमने 3 और 5 4 भी माना ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था हमारे पास सर। एक बार फिर से लिख कर दिखा देते हैं आप लोग को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था सर हम लोग का। और अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा क्या माना था हम लोगों ने, x की वैल्यू कितनी मानी थी, 3 मानी थी। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, जैसे ये है आपका, तो यहाँ लिख दो कि लेट x इज इक्वल टू 3, है ना। लेट कर लेंगे, x कितना है सर, 3 है। बहुत अच्छी बात है सर। तो ये तो हमारी एक्स की वैल्यू अपने आप ही आ गई, मतलब एक मान लो दूसरी अपने आप आ जाएगी। यही होता है सोल्यूशन निकालने का तरीका। क्या होता है, तरीका सर, तरीका। वेरी गुड वेरी गुड सर। लेट कर लिया x इक्वल टू 3, देन हाउ वी कैन सॉल्व। सर कुछ नहीं करना है तो आप हम लोग को, सर इसको उठा के फेंक दो उसमें, x में फेंक दो उसको, बस क्या करना है ये हम लोग को। तो यानी कि हम लोग जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख देंगे, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3, और सब कुछ चीटिंग कर लेंगे हम लोग, y चीटिंग कर लेंगे, 7 चीटिंग कर लेंगे, सब कुछ चीटिंग कर लेंगे सर हम लोग। और ब्लू कलर का 3 है तो ब्लू कलर का ही हम लोग लिख भी देंगे इसको आराम से, है ना, ताकि हम लोग को लगे कि हम लोग चीटिंग करके लाए हैं इसको, है ना। क्लास वेरी गुड, समझ में आ रहा है, वेरी 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 गुड। चलो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 7, और ये जो 3 है ये इस साइड जाकर -3 हो जाएगा सर। और y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि y की वैल्यू भी हमारी 4 आ चुकी है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, और एग्जाम में लिखने के बाद में इसको क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है बहुत अच्छा सा। ये 2 बॉक्स मैंने इतना सुंदर सा बनाया है, इससे भी सुंदर आप बनाने की कोशिश करिएगा एग्जाम में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सुंदर नहीं बना पाएंगे, तो मुझे पक्का पता है पहले से ही। बट आप कोशिश करिएगा, बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मैं भगवान थोड़ा ना हूँ। ठीक है, इतना अच्छा लेकिन बना लेता हूँ, मुझे इसका कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मैं इतना अच्छा बना लेता हूँ, देखो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से जो ये आया हुआ है ना, ये जो आया हुआ है सर, तो ऐसे मतलब ये तो सॉल्यूशन आ गया हमारा। तो इस सॉल्यूशन को आने से हम ग्राफ भी बना सकते हो। कैसे बनाओ ग्राफ सर, इसी का ग्राफ भी बना दो, मतलब क्वेश्चन अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दें कि यहाँ पर राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मेक ग्राफ, यहाँ पे लिख देते हैं एंड मेक ग्राफ। क्या लिख दें सर हम लोग, क्वेश्चन को देखो कितना अच्छा बढ़ा रहे हैं हम, मतलब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इसमें ग्राफ के लिए भी आ सकता है। एंड ड्रॉ द ग्राफ, एंड ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ व्हाट क्लास, ड्रॉ व्हाट, ड्रॉ ग्राफ। ठीक, तो अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने बढ़ा दिया क्वेश्चन को, इतना अच्छा क्वेश्चन हमारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, मतलब एक काम हम लोगों ने कर दिया इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल दिया। और अगर ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना जान जाओ, बस चैप्टर ही खत्म हो गया आपका, सच्ची में, है ना, ये चैप्टर ही खत्म हो गया। बस इसी का अगर ग्राफ बना दो आपको चैप्टर में, मतलब 9th क्लास के चैप्टर क्लास में कुछ भी है ही नहीं। और जितना मैं इसको पढ़ाऊंगा ये मतलब 10th लेवल तक ही मतलब लेकर जाऊंगा इसको, ठीक है। ये क्लास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्लास जो है आपकी 10th लेवल तक जाएगी, यानी कि 10th वालों को मैं फिर से इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10th वालों को फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। ये सारी क्लासेस लाइन से देखेंगे तो 9th वाला कॉन्सेप्ट पहले बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में यहीं से हम जोड़ देंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो वो भी पूरा पूरा कॉन्सेप्ट उसका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्लासेस हम ले रहे हैं। और 7:30 बजे वाली जो क्लास है उसमें हम सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ इस चक्कर में आप मत रहिएगा कि वो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, वहाँ भी हम पूरा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बस एक नाम है कि क्लास 10th और क्लास 9th। ठीक है, बस वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरा पूरा आप जो 9th लेवल पर है तो ये मतलब 9th 10th लेवल मतलब सेम ही होता है ना, जैसे चैप्टर है तो बस चैप्टर में हल्का फुल्का एडवांस आएगा, और क्या उसमें क्या। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा वो वाली क्लास भी लेने का। आपका मैथ वाला जो कोर्स है वो इस गर्मी छुट्टियों में भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस गर्मी की छुट्टियों का आप बेनिफिट लीजिए, ये क्लास बहुत दिन तक फ्री नहीं रह सकती है ना, लेकिन जब तक रहे सर तब तक जो है हम लोग कोर्स हम कम से कम खत्म ही कर लें, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा यूट्यूब पर पढ़ाने का, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जितना कोशिश करिए फटाफट इसको खत्म करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रो डेली रेगुलरली क्लास लीजिए आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, स्टडी आगे कैसे हम लोग को बढ़ानी है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 का जो ग्राफ बनेगा वो इस बॉक्स से बनेगा सर। ये जो बॉक्स होता है इस बॉक्स से चलो उठा ले चलते हैं कहीं हम लोग सर, जहाँ पे ग्राफ बनाएंगे वहीं पर हम चीटिंग करके ग्राफ बना डालेंगे इसी का। मतलब कुछ नहीं करना है, इसी वाले बॉक्स से हम लोग ग्राफ बनाना है सर, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो फटाफट एक लाइन खींचिए आप यहाँ पे, एक लाइन खींचिए फटाफट आप यहाँ पे, और एक लाइन ये वाली खींच दीजिए सर। ठीक है, 2 लाइन खींच दिया सर आपने। और आप हमें ये बता दीजिए सर बस कि जो है ये जो बना रहे हैं आप क्या बना रहे हैं सर। कुछ नहीं मैं बना रहा हूँ यहाँ, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस हो गई, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। आपको मैक्सिमम 5 तक चाहिए, आपको वाई एक्सिस में 5 तक चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। वाई एक्सिस में कहाँ तक चाहिए सर, 5 तक चाहिए। तो चलो नंबरिंग करते हैं सर, 1 1
ओहो, वन वन ही नहीं बन रहा है। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। मेरे पास दिमाग बहुत ही ज़्यादा है, देखो कैसे मैं करता हूँ आगे। सब लोग कहोगे सर खुद ही कहते हैं दिमाग है ना, तो ऐसा नहीं है, खुद ही नहीं कहते हैं, लेकिन क्या करूँ, तुम लोग को इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ। के इज इक्वल टू 4, आप बता रहे हैं, हे भगवान, के इज इक्वल टू 4 आया है, ये देखो पहले की बात है ये तो, के इज इक्वल टू 4 है ना। के इज इक्वल टू 4 तो बहुत पहले आया था सर हम लोग का, और हम लोग तो आगे देख रहे हैं अब हम लोग, है ना। सुबह हो जाती है तो आपको बता दो के इज इक्वल टू 5 आ गया, ऐसे तो नहीं होता है ना। चलो सर, तो ये 1 है हमारा। हो, इधर भी कर दें पहले फटाफट हम सब में पॉइंट रख दें, मतलब पॉइंट का मतलब है 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग को तो चाहिए ही नहीं पहली बात तो। 1 2 3 4 5 6, 1, ओ सॉरी, 1 2, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा फोकस कर लेते हैं, बड़ा बना देते हैं ताकि हम बना लें अच्छे से। 2 3, ये पॉइंट का मतलब क्या जानते हैं आप लोग, क्या होता है बताइए पॉइंट का मतलब ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, आप डैश डैश करके दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो, मतलब पॉइंट रखना आसान मेरे लिए लग रहा था इसलिए मैंने पॉइंट रख दिया, ठीक है। तो चलो सर अब आप लिख दो -1 2 3 4, ये रख दो फटाफट, बहुत हो गया मजाक, है ना। यहाँ पर ऐसे देखो कैसे, ये देखो ये 1 है सर आपका, 1 2 3 बराबर रहेगा आप लोग का, ठीक। मेरा थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा तो परेशान उसके लिए मत होना, आप लोग का इक्वल होना चाहिए। 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो ऊपर जा रहा है तो प्लस में रहेगा ऊपर, है ना, और राइट साइड जाएगा तब भी प्लस में रहेगा सर, यहाँ भी राइट साइड में प्लस में रहेगा। 1 2 3 4 5, अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा माइनस में रहेगा, ये -1 -2 -3 एंड -4 -5। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। -6 भी लिख दें, लिख दो, है तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो माइनस वाला में चाहिए ही नहीं, हमें सब प्लस वाला ही चाहिए, लेकिन लिख देते हैं, बना दिया है मैंने तो आप लोग भी समझ जाओ अच्छे से कैसे बनता है ना। तो ये देखो -1 है सर, ये -1 -2, नीचे भी जाएगा -3 -4 -5, है ना, ये तरीका है आपका, ठीक है ना क्लास। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर, हम लोग को समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस सर, यस सर, बोलो फटाफट। कोई बोल नहीं रहा है, इसका तो समझ नहीं आ रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या क्लास, एनी प्रॉब्लम। ये तो हमने अभी ग्राफ बना दिया, अब चलो देखो। यस सर, वेरी गुड। देवांश को समझ में आ रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ओके क्लास, वेरी गुड, आप लोग ध्यान दीजिए, समझ में आप लोगों को आएगा। देखो हम लोग को प्लस वाले पर फोकस करना है क्योंकि प्लस वाला ही हमारा मेन है। अच्छा यहाँ पर सर x कितना है, 2 है, और y कितना है, 5 है, तो पहले 2 और 5 का मतलब x 2 और y 5, इस पर एक पॉइंट बनाएंगे 2 और 5 पर। तो 2 सर हमको कहाँ जाना है सर, 2 पर हमें कहाँ जाना है सर, 2 के लिए हमें जाना है कि x पर जाना है। तो 2 के लिए सर हम लोग चलो शुरू करते हैं चलना अपना। बहुत ध्यान से देखिए कैसे चलते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे चलना शुरू करेंगे, 2 तक चलेंगे, ठीक है। 2 तक चलेंगे सर हम, है ना, 2 तक चलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, 2 पर, बहुत ध्यान से देखना एकदम अच्छे से आप कर पाओगे। एक्स पे कहाँ पहुंच गए सर, 2 पर पहुंच गए, और चलना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से। ये क्या है सर, ये बीच में, ये बीच में क्या है सर, ये बीच में क्या है, 0 है सर, 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। तो वहीं से चलना हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा क्या सर, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x2 है और y कितना है, 5 है। तो पहले इन दोनों पर फोकस करते हैं हम लोग, इन दोनों पर, ठीक है। किस पर फोकस करेंगे सर हम लोग, इस पर फोकस करेंगे, इन दोनों पर फोकस करेंगे, इन दोनों पर फोकस करेंगे। तो 2 हम चलेंगे x की तरफ और y की तरफ चलेंगे 5 बार, है ना। तो चलो चलते हैं फिर, तो 2 की तरफ चलते हैं हम लोग, चल लिए x की तरफ, मतलब 2 बार चल लिए, और y की तरफ 5 बार चलेंगे। तो अब यहाँ से नहीं चलना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जहाँ पहुँच गए उसके ऊपर चलो, ऐसे y की तरफ चलो, ऐसे 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 चलेंगे 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 सर, पहुँच गए कहाँ पे, यहाँ पे। अब इससे ऊपर नहीं पहुँचना, नहीं तो ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। तो ये जो पॉइंट मिल गया आप लोग को, है ना, ये जो पॉइंट मिल गया यहाँ पर आप लोग को, यहीं पर तो है ये पॉइंट, यहीं पर पहुँचे हैं आप, है ना, यहीं पर पहुँचे हैं आप ना, यहीं पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहीं पर हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं सर, इसी पॉइंट को बोल सकते हैं आप लोग। इसको समझाने के लिए मैंने ये सब किया, आपका जो ये सब रेड रेड लाइन वगैरह किया है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग को मेनली डायरेक्टली क्या देखना था,
आप लोग को डायरेक्टली क्या देखना था सर? डायरेक्टली हम लोग को ये देखना था सर 2 और 5 कहाँ पर होगा। 2 और 5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे, कहाँ पे सर? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके क्लास, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2.5। तो इसको कैसे दिखा, मतलब इसमें कैसे करके दिखाना चाहिए हम लोग को, अगर करके दिखाना भी चाहें तो इस तरह से लाइन करा करो, डैश डैश डैश, इस तरह, मतलब इधर इधर है ऐसे, ठीक है, और इधर है ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, और इस पॉइंट को, जहाँ पे रेड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग सर? हम लोग सर रेड वाले पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? हम लोग रेड वाले पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है अनुराग, मैं रिपीट करता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए अभी। रिपीट क्या कर दूं मैं, जब आप क्लास खत्म हो जाएगी तो थर्ड वाला आप रिपीट करके देख लेना ना, देख लेना, नहीं टाइम टाइम वेस्ट होगा हम लोग का ना। तो क्लास जब खत्म हो जाएगी आपको इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, थर्ड वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर 2,5 है, 2,5 है। ठीक है ना क्लास? ये क्या है? 2,5 है, यानी एक्स की तरफ हम 2 बार चलेंगे और वाई की तरफ 5 बार चलेंगे, तो ये एक्स हो जाएगा पहला वाला आगे वाला, और ये पीछे वाला वाई हो जाएगा सर, वाई वाला पीछे वाला वाई हो जाएगा सर। वेरी गुड सर। तो ये 2,5 हम लोग पा चुके हैं। अब एक और हम लोग को पाना है सर, कौन सा पॉइंट सर? 3,4 चाहिए हम लोग को, मतलब 3,4 चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 3,4 ही तो है। तो 3,4 पे चलो हम लोग चलते हैं, 3,4 देखते हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा 3,4, है ना? तो चलो इधर इधर चलेंगे, 3 यहाँ पे है और 4 इधर चलेंगे, 4 यहाँ पर होगा कहीं, यानी कि ये कहीं पॉइंट होगी 3,4 वाली, है ना? तो एक्स में हम 3 बार चलेंगे और वाई की तरफ कितना चलेंगे सर? 4 बार चलेंगे, और हमें जो पॉइंट मिलेगा सर, वो पॉइंट कुछ ऐसा यही वाला होगा शायद। देखो यही वाला होगा, 3,4, 3,4, ये वाला देखो, बोलिए सब, सभी लोग बोलिए फटाफट, यही वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना ये वाला? कैसे पता चलेगा सर हम लोग को यही वाला है सर? अरे क्या पता करना है आपको इसमें? देखो 4 की तरफ, मतलब y जो है 4 है, तो ये 4 की तरफ ऐसे लाइन खींच दो, थोड़ी सी ऐसे बढ़ा दो, ऐसे लाइन, है ना, ऐसे डैश डैश कर दो थोड़ा सा, ठीक। और सर x के, या x तो यहाँ 3 है ना, यही तो x है हमारा, ये वाला। तो इसको क्या कर दो सर, यहाँ से इसको क्या करो, थोड़ा बढ़ा दो y की तरफ। कितने y की तरफ कहाँ तक जाना? 4 तक जाना केवल, बस, नहीं तो कहीं और चले जाओ, है ना? तो ये जहाँ पर कटी हुई है यही हमारे पॉइंट मिल गई है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सर, है ना? तो ये 2 पॉइंट मिल चुकी है, एक पॉइंट का नाम है 3,4, ये जो पॉइंट मिली अभी अभी वो क्या है? 3,4 है। ये पॉइंट क्या है? 3,4 है ये वाली, ठीक है, 3,4 है। बहुत अच्छी बात है। चलो सर, इन दोनों पॉइंट जो मिली हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट के मतलब मिलाकर एक लाइन खींचनी है आप लोग। कैसे लाइन खींचेंगे सर हम लोग? सर ऐसे लाइन खींचनी है हम लोग को। कैसी सर? ऐसे, इन्हीं दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे ऐसे हम, ठीक। इन्हीं दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम लोग, और वो वही लाइन जो होगी, वही लाइन होगी, उसमें उस इक्वेशन को बोलेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 वाली इक्वेशन की वो लाइन होगी। उसी लाइन के ऊपर कहीं भी आप ऐसा लिख देना कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की ये, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की ये लाइन है, ठीक है, आप इसको लिख देना। आर गेटिंग माई पॉइंट? चलो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये जो लाइन है आपकी, लाइन खींच के दिखा देते हैं आपको। लाइन खींच देते हैं एक बार, फटाफट लाइन खींच देते हैं। आप भी ऐसे स्केल निकालना, है ना, ऐसे स्केल निकालना आप। ये देखो, स्केल को ऐसे कर लेना आराम से आप, ठीक है, ऐसे इसको स्केल ऐसे करेंगे और इसको मिला देंगे आप, और यहाँ पर एक लाइन अच्छी सी खींच देंगे आप यहाँ से, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद स्केल को आप हटा देंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? आ गया? क्लास आ गया अच्छे से? आपकी पॉइंट जो थी वो दिख रही है आपको ना? ये पॉइंट यहाँ पर थी आपको, ये पॉइंट यहाँ पर थी एक, ओहो, एक पॉइंट यहाँ पर थी और एक पॉइंट यहाँ पर थी, इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाकर हम लाइन खींच चुके हैं, ठीक है। और इसी लाइन के ऊपर एक आप इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन लिख देना जो इस इक्वेशन से आप लोग बढ़कर इस वाली लाइन पर आए हैं, मतलब जिस इक्वेशन की ये लाइन है। कौन सी इक्वेशन की है सर ये लोग, ये लाइन बता दो सर एक बार। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की है, तो ऐसे आप लिख देना इसको, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चंस में आप लोग ऐसे करोगे इसको, ठीक है। x + y = 7 आप ऐसे मतलब लाइन के ऊपर इक्वेशन में लिख देंगे। और ये लाइन क्या करेंगे, ये लाइन क्या करेंगे, ये लाइन में क्या करेंगे सर हम लोग, इस लाइन में क्या करेंगे, बोलो 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 क्लास, न बोलोगे, नहीं बोलोगे? अरे छोटा सा काम है, छोटा सा काम है, क्या छोटा सा काम है सर, बता तो दो हम लोग को, छोटा सा ही काम है तो फटाफट बता दो, है ना, यही तो कह रहे हो आप लोग, छोटा सा काम है तो देर लगा रहे हैं सर आप, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो ये देखो, यहाँ पर एक ऐसी मतलब एरो बना दिया करिए, ठीक है, ऐसे एरो बना दिया करिए आप लोग, मतलब एग्जाम में जैसे आपको करना है, मैं सेम सेम टू सेम पूरा पूरा आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि आपके नंबर एक भी कटे ना, क्योंकि हर एक जगह एग्जामिनर को मौका रहता है नंबर को काटने का, ठीक है, तो आप उसको मौका दीजिए ही ना, है ना। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना, मैंने ये समझा दिया आपको, ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया आपको, है ना। और ग्राफ बनाएंगे तो ये बॉक्स भी आप बनाकर दिखा देंगे, जो ये बॉक्स मैंने बना के दिखाया है आपको, ठीक है, ये जो बॉक्स बनाया है इसको बॉक्स बनाकर दिखा देंगे, और पूरा पूरा अच्छे से जैसे मैंने ग्राफ बनाया है इसको बना देना आप। जहाँ पे भी कोई दिक्कत होगी तो क्लास आप फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप अच्छे से देख लेना। ये चैप्टर जो है पूरा पूरा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास और करेंगे, उसमें क्वेश्चंस देंगे आपको, करिएगा आप लोग क्वेश्चन, जो नहीं समझ में आएगा उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, जो कि कल वाली क्लास होगी 5 o'clock 5 PM पे, वो क्लास लास्ट क्लास होगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 9 के ऊपर, और 10th मतलब 10th भी समझ लीजिए आप, 9 10 समझ चलिए, है ना, ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है। फिर हम कुछ एडवांस अगर और पढ़ाना चाहेंगे तो आपको हम समझाएंगे अच्छे से, ठीक क्लास, ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। और जब ये क्लास अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, तब आप इस क्लास में बता दीजिएगा कि कैसी आपको क्लास लगी, आपको क्लास अच्छी लगी, या फिर क्लास में कोई दिक्कत थी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है क्लास। इससे ये होता है कि मोटिवेट होता हूँ मैं भी कि मतलब अगली क्लास बनाने के लिए, नहीं तो आप लोग मतलब केवल ये सारी मतलब क्लास मतलब देख रहे हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप कि मतलब बता दीजिए कि क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना, क्लास में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, उसको इम्प्रूव भी किया जाएगा और अच्छे से, है ना। जैसे कहीं लिखने में प्रॉब्लम, राइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम अगर हो, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है क्लास, ओके। 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, है ना। और आप लोग मतलब ढेर सारे क्वेश्चन को घर पे लगाइएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये करके आइएगा, ठीक है सब लोग, इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है x/4 इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 17, है ना, ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और भी है, y/3 - 6 इज इक्वल टू 14। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दोनों आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। अभी जब क्लास अपलोड हो जाएगी तो इसको बाद में आप बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और क्लास कैसी लगी आप लोग इसको भी बताइएगा क्लास, ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और अभी जो 7:30 बजे वाली क्लास होने वाली है, 7:30 पर होने वाली क्लास, सॉरी 7:30 नहीं, 6:30 पर क्लास होने वाली है सरफेस एरिया वॉल्यूम की, उसको भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, वो क्लास भी पूरी मैं गारंटी लेता हूँ उसको भी समझाने का मैं, ठीक है, ओके, बाय बाय क्लास, टेक केयर।